के सत्र में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कल के सत्र में हमने जाना कि आत्मा शरीर का मालिक है और 5 कर्मेंद्रियों को चलाने वाली सत्ता है। साथ ही आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां और मन के विचारों के स्रोत को जाना। आत्मा के अविनाशी 7 गुण और 8 शक्तियों को समझा। कॉन्शियसनेस को बदलने से, सोच को बदलने से संसार बदल जाता है। तो आइए आज पुनः ज्ञान के इस सुंदर सफर पर चलते हैं और इसे आगे बढ़ाने के लिए आज का विषय है सुप्रीम रियलाइजेशन, जिसे हम सबसे रूबरू करवाने के लिए आदरणीय प्रमोद भाई जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। भाई जी, आपका आज के सत्र में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और आपसे अनुरोध है कि आज के सत्र की शुरुआत राजयोग के सुंदर अभ्यास से कीजिएगा। शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति सर, बहुत बहुत थैंक्स। वेलकम है आप सभी का। और आज के हम सत्र की एज यूजुअल, जैसे कि हम हर रोज शुरुआत करते हैं, तो हम परमात्मा याद के साथ अर्थात इसके साथ कनेक्टिविटी कर पहले अपने मन और बुद्धि को तैयार करेंगे, ताकि मन बुद्धि दी गई आज की जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी उनको क्या कर सके, सही से रजिस्टर कर सके। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जो भी सुनते हैं और जो भी समझते हैं वही हमारे जीवन में हम अपना पाते हैं। इसीलिए मन और बुद्धि को पहले तैयार करना जरूरी होता है। जैसे हम किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं, हम पहले अपने आप को फिजिकली तैयार करते हैं नियमित दिनचर्या से, और जिस तरह के कार्य के लिए जाते हैं उसी तरह के हम अपने आप को वस्त्र भी पहनाते हैं, उसी तरह की तैयारी करते हैं और तब हम उस कार्य के लिए निकलते हैं। तो ऐसे ही हम, क्योंकि जीवन जीने की कला सीख रहे हैं, जीवन को बेहतर करने की कला सीख रहे हैं और हर प्रकार के दुख दर्दों का इलाज सीख रहे हैं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है पूरी लाइफ को लीड करने के लिए? मेरा मन और मेरी बुद्धि, मेरा माइंड और मेरा इंटेलेक्ट। और इन दोनों के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर फूड क्या है? मेडिटेशन इसकी एक्सरसाइज है और रियलाइजेशन इसका फूड है, अर्थात सही इंफॉर्मेशन इसको देना। तो आइए करते हैं। पहले हम उस राजयोग मेडिटेशन के थ्रू पहले खुद को तैयार करते हैं, ताकि जो आज का सेशन है वो हमें वो चीज दे सके जिसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, तो सभी रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल फील रिलैक्स्ड। अपनी बॉडी में कोई प्रकार का स्ट्रेन ना रखें। सबसे पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अपने दिन भर की जो भी थकान है, जो भी आपने कार्य किए हैं, उनको थोड़ी देर के लिए अपने से अलग कर दीजिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हम ऑफिस में जाते हैं तो घर के कार्यों को घर छोड़कर जाते हैं, है ना। जब खेलने के लिए जाते हैं तो भी घर के कार्यों को छोड़ के जाते हैं, अर्थात जब हम किसी शादी फंक्शन में जाते हैं तो भी हम घर की टेंशन को छोड़ के जाते हैं। तो ऐसे ही फील रिलैक्स, भूल जाइए जो कुछ भी अब तक दिन में किया है वो हो चुका है, लीव इट। जो अब से पहले जीवन में हुआ है उसको भी भूल जाइए। बस केवल पूरा ध्यान अपने आप के ऊपर ले आइए। और बहुत ध्यान से खुद को देखिए। थोड़ी देर के लिए बस सिर्फ शांत हो जाइए। सिर्फ एक ही चीज देखिए आप अपने अंदर। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे पीछे एक पॉइंट ऑफ लाइट की इमेज आपको दिख रही होगी। तो क्योंकि जैसे मैं खुद पॉइंट ऑफ लाइट हूं, तो मेरा जो रचयिता है वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है। तो इस इमेज को बस ध्यान से देखिए आप। और क्या फील करना है कि जैसे यहाँ से एक लाइट निकल के आ रही है। खुले आंखों से करिए, बिल्कुल खो जाइए इसमें पूरी एकाग्रता के साथ। जस्ट टू सी दिस इमेज, इसे अपने नैनों में बसा लीजिए। महसूस कीजिए कि इससे निकलकर
आपकी तरफ जो किरणें आ रही हैं, जो रेडिएशंस आ रही हैं, जो वाइब्रेशंस आ रही हैं, उनमें से सभी वाइब्रेशन वही है जिनकी आपको जरूरत है। फील करें, बिल्कुल वही फील करें कि ये वाइब्रेशंस आपके अंदर एंटर कर रही हैं, आपके नैनों में एंटर कर रही हैं, आपके मस्तक में एंटर कर रही हैं, और ये ब्लेसिंग्स बनकर आपको रिचार्ज कर रही हैं। एकदम बिल्कुल हल्के होते जाएं। अपने मन को थॉट दें कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कोई थॉट नहीं। सामने बस इस इमेज को देखें, बिंदु को, और अपने मस्तक में देखें बिंदु को, और बिंदु से बिंदु का मिलन देखें। ऊर्जा ट्रांसफर होते हुए फील करें अपने अंदर। ज्ञान की ऊर्जा, पवित्रता की ऊर्जा, एकदम शांति से, जैसे एक एक अंग शांत हो गया है, कोई हलचल नहीं है, मन के सब संकल्प शांत हो गए हैं, निश्चिंतता है जीवन में। इसको स्वीकार कर लें, ऐसे ही हो गए हैं। प्यार की किरणों को महसूस करें और देखें कि हर संकल्प, हर भावना में प्रेम उमड़ रहा है, सबके लिए, पूरी प्रकृति के लिए, पूरे संसार के लिए। क्षमा और प्रेम से अपने हृदय को भरा महसूस करें कि वो किरणें आ रही हैं जो मेरे पास्ट को डिलीट कर रही हैं और केवल एक सुंदर भविष्य को निर्मित कर रही हैं। सबसे पहला सुख निरोगी काया का मुझे मिल गया है, क्योंकि मुझ ऊर्जा की वजह से, मुझ आत्मा की वजह से जो शरीर जिंदा है, आज मेरी सारी ऊर्जा पवित्र हो गई है, जो मेरे अंग अंग को स्वस्थ कर रही है, मेरे इस पूरे शरीर को स्वस्थ कर रही है। स्वीकार कर ले, विचारों से ही सारा का सारा जीवन स्वस्थ हो जाएगा। हर कर्मेंद्रिय सुखदायी हो गई है, सारे दर्द और पीड़ाएं मिट गए हैं। सामने चित्र को देखते रहे, बिंदु को, और उस बिंदु से इसी ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेश होता हुआ देखें। केवल यही विचार चलाने हैं। अंदर महसूस करें जैसे सब शक्तिशाली हो गया है, सारी शक्तियां मुझे प्राप्त हो गई हैं। धैर्यता, सहनशीलता, परखना, निर्णय लेना, मेरा सब कुछ प्योरीफाई हो गया है। अब मेरा जीवन आनंद से भरपूर है। फील कंप्लीटली रिलैक्स, कूल, एकदम से काम, भरपूर महसूस करें खुद को, बिल्कुल ऐसा कि मैंने सब कुछ पा लिया है, सब कुछ। आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ। इसको स्वीकार कर ले अंदर में। जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। As you think, so shall you become. So इन्हीं विचारों को जीवन बना लें। ओम शांति। Just relaxed,
अभी आप में जो भी साथी बैठे हैं, मेरा पहला आप सबसे अगेन वही निवेदन रहेगा कि आप सभी अपने वीडियो कैमरास ऑन करके ही बैठें। अगर आप सचमुच में है ना पूरी एकाग्रता सीखना चाहते हैं और सचमुच में सेशन का लाभ लेना चाहते हैं। मैं कुछ समय देख रहा हूँ पिछले 2 दिनों से कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा लेट होते जा रहे हैं ज्वाइन करने में चीजों को, है ना। समय का अगर ध्यान रखेंगे तो उतना ही अधिक हमें लाभ मिलेगा। तो जो भी आपके मित्र संबंधी हैं उन सभी को आप मोटिवेट करें कि समय से जुड़े और पूरा कोर्स अटेंड करें। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ समझ आया, कुछ कुछ नहीं आया, लेकिन जब हम लगातार रहते हैं, जैसे स्कूल के अंदर भी जब हम पढ़ाई करने जाते हैं तो क्या होता है, पहले दिन हमें जब पढ़ाई समझ नहीं आती तो हम स्कूल नहीं छोड़ देते, बल्कि साल में अगर हफ्ते में 4 दिन भी पढ़ाई समझ में नहीं आती तब भी हम स्कूल नहीं छोड़ते। चाहे उसके लिए हमें फिर ट्यूशन लगाना होता है, कुछ करना होता है, बट हम वहां पर रहते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको इतना गारंटी एश्योरेंस करता हूँ कि ये जो कोर्स है ये आपके लाइफ के हर दुख दर्द का इलाज है, पूरे जीवन का मैनेजमेंट है। तो अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप उसके लिए हमें जो भी इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको ग्रुप में ऐड किया गया है ना, वहां पर आप उन एडमिन्स के माध्यम से किसी को भी आप सब कुछ अपने बता सकते हैं, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या कोई भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो, कोई चीज अंडरस्टैंडिंग्स में ना आती हो, कोई भी सवाल आपके मन के हो, थोड़ा धैर्य रखिए और सभी चैप्टर्स को ध्यान से करते जाइए। तो ये चीज आपको हेल्प करेगी। बस हमारा आपको इतना ही कहना है कि आपने जो इसको चुनाव किया है ये आपकी लाइफ को बेहतर करेगा। ठीक है, चलो। तो अभी हमने अब तक 2 दिनों में बहुत गहराई से इस बात को समझा कि मैं कौन हूँ, और ये समझ में आ गया कि मैं ये दिखने वाला शरीर नहीं, बल्कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। ये शरीर तो हड्डी मांस का पुतला है जो एक ना एक दिन यहाँ ही जल जाएगा या दबकर दफन होकर खत्म हो जाएगा। और इस बात से कल हमने एक बात और बेहतर रूप से समझ ली। क्या मैं थोड़ा सा ना आज आपके साथ, क्योंकि सुप्रीम रियलाइजेशन की तरफ जाने वाला हूँ, तो वो जाने के लिए मैं पहले स्लाइड से चलूंगा, फिर मैं आज आपसे बहुत सारी चीजें ऐसी डिस्कस करूंगा जो कि मैं आपसे ऑन बोर्ड डिस्कस करूंगा, यानी कि लिख करके आपसे बात करके मैं डिस्कस करूंगा, जो बहुत कमाल की चीजें होंगी और जो कहीं ना कहीं आपको लॉजिक्स के आधार पर रियलाइज कराएंगी कि परमात्मा अगर मदद करता है तो कैसे मदद करता है। आज मैं आपसे जो कनेक्टिविटी करने वाला हूँ, ये जो गॉड रियलाइजेशन होने वाला है, ये बहुत शानदार होगा। कारण क्या होता है, कभी कभी जैसे हम स्कूल का चुनाव करते हैं अपने पढ़ने के लिए, टीचर्स का चुनाव करते हैं अपने पढ़ने के लिए, तो हमको पता होता है कि कौन सा स्कूल मुझे बेहतर दे सकता है या टीचर मुझे कैसे बेहतर दे सकता है, किस टीचर को हम बेहतर मानते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, क्या आप किसी ऐसे टीचर को बेहतर मानोगे कि जो आपके बच्चे की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हो? हाँ जी, हाथ उठाएं जो ऐसा मानते हैं कि ऐसे टीचर को आप बेहतर मानेंगे जो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हो। हाथ उठाइए। मैं उसे सबसे बेकार टीचर मानूंगा। दुनिया का उससे बेकार टीचर कोई नहीं हो सकता जो आपके बच्चे की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करे। इसका मतलब वो आपके बच्चे को डिपेंडेंट बना रहा है, एक तरीके से उसको नालायक बना रहा है। मैं खुद एक टीचर रहा हूं। अच्छा टीचर वो होता है जो सिर्फ गाइड करता है, सिर्फ गाइड, जो उसी से ज्यादा करवाता है। अच्छा कोच वो होता है जो अपने ट्रेनी से खूब सारी ट्रेनिंग कराता है, ना कि हर बात उसे सपोर्ट देता है। जिंदगी में जो लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं किसी को, आजकल यही हो गया है। क्यों आजकल के बच्चे कमजोर हो रहे हैं? क्योंकि माता पिता ओवर फीडिंग कर रहे हैं। हमारी माँ ने कभी भी जिंदगी में हमारा बस्ता नहीं उठाया, लेकिन आज की माएं अपने बच्चे का बस्ता उठाकर बस स्टॉप पे जाके चढ़ा के आती हैं और फिर उसका बस्ता उठा के लाती हैं। वो अपने बस्ते तक का वजन उठाने की उसे जहमत नहीं देती है। घर आता है तो होमवर्क कराती हैं। टू मच पैम्परिंग करना, ये आज आप समझ रहे हैं, उन्हें मजबूत नहीं बल्कि इमोशनली और फिजिकली सिर्फ वीक बनाता है।
तो ना तो ऐसे माता पिता अच्छे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चे की सब प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करें, और ना ही ऐसे टीचर कभी अच्छे टीचर्स होते हैं जो अपने स्टूडेंट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ऐसे बच्चे कभी भी जीवन में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। हो सकता है कुछ ना कुछ एकेडमिकली कुछ अच्छा सा कर जाएं, नंबर ले आए, बट दे कांट बी अ गुड स्टूडेंट। ब्रिलियंस ही नहीं आ सकती, उनकी विजडम उनकी कभी भी एम्पावर्ड नहीं हो सकती है। इसको ध्यान से, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, ये बात सबको रियलाइज्ड है या नहीं? अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। इवन देन मैं आपको बता दूं, हमें तो एप्रिशिएशन करना तक नहीं आता है अपने बच्चों को कि हमें कैसे एप्रिशिएट करना चाहिए। कभी भी अपने बच्चों की फाइनल सफलताओं को एप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। मैं आपको साइकोलॉजिकल बात समझा रहा हूं, क्योंकि आप आत्मा समझ चुके हैं तो रिश्तों की बात सुनी होगी। किसी भी रिश्ते की जब हम केवल फाइनल उपलब्धियों को अप्रिशिएट करते हैं, जैसे आपके बच्चे के नंबर बहुत अच्छे आ गए अभी बोर्ड के अंदर, अरे वाह तुमने कमाल कर दिया, तुमने तो माँ बाप का सीना चौड़ा कर दिया, तुमने तो बस हमारा नाम रोशन कर दिया, क्या क्या बोल देते हैं हम उसको लेकर के। दिस इज नॉट राइट, और मैं आपको फील कराऊंगा कि क्यों ये राइट नहीं है। देखिए, जब आप किसी की उपलब्धियों को अप्रिशिएट करते हैं तो ये अहम बनने की संभावना बढ़ा देता है, ईगोइस्टिक बनने की संभावना बढ़ा देता है, कैजुअल होने की संभावना बढ़ा देता है। बजाय इसके आप चेक करो, मेरे पास तो मेरा कोई भी स्टूडेंट आता है तो मैं उसको ऐसे अप्रिशिएट नहीं करता, मैं बोलता हूँ वाओ दैट्स फैंटास्टिक, देखा तुम्हारा अनुशासन कितना काम आया, देखा तुम्हारी दृढ़ता रंग लेकर के आई है, देखा जो तुम्हारी मेहनत थी अब वो रंग लेकर के आई है, तुम्हारी लगन रंग लेकर के आई है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, तुम्हारा राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड रंग लेकर के आया है। सो मैं कभी भी जीवन में सफलता को अप्रिशिएट करने में विश्वास नहीं रखता, मैं हमेशा सफलता के पीछे छिपी मेहनत को अप्रिशिएट करने में विश्वास रखता हूँ। आप चेक करिए कि यदि आप लोगों की जिंदगी में उन गुणों को, उस मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे तो क्या होगा। फिर मैं उसको लास्ट में बोलता हूँ, बेटा जो तुमने ये पाया है ना, ऐसी तो अनेकों सफलताएं तेरे कदम चूमेंगी यदि तुम जो जिन गुणों से तुमने ये पाया है ये तुमने बरकरार रखे तो। सो लाइफ में आपको क्या सफलता मिली है वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर उस सफलता को पाने में आप क्या बन गए हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिंदगी में लोगों की फाइनल सक्सेस को अप्रिशिएट करना बंद कीजिए, उस सक्सेस के पीछे छिपे एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए, तो जिंदगी भर लोग मेहनती बने रहेंगे, और जो मेहनती बने रहेंगे वो सदा सफलता प्राप्त करते रहेंगे। ये कहलाती है राइट काइंड ऑफ परवरिश। एम आई राइट और रॉन्ग? तो किसी के गुणों की महिमा कीजिए, किसी की वैल्यू की महिमा कीजिए, किसी की मेहनत की महिमा कीजिए ताकि वो उसके साथ जुड़ जाए। किसी के चरित्र की महिमा कीजिए, चित्र की महिमा मत कीजिए। ये सिखाता है परमात्मा, ये है राइट काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये है राइट जो अब आप सीखने वाले हैं। आप देखेंगे कौन है वो परमात्मा जो हमें ऐसी प्यारी एजुकेशन देता है, जो हमारी पर्सनैलिटीज को, हमारे माइंडसेट को, हमारे एटीट्यूड को ऐसे ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, तो चलिए अपनी यात्रा की ओर निकल चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा थोड़ा सा ये बताने के लिए कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। एक साइकिल थोड़ा आपको क्लियर होगा। अब देखिए, हम जब गर्भ में आता है बच्चा तो पहले 3-4 महीने तक उसके अंदर जीवन नहीं होता है, सिर्फ बच्चे की शेप बन रही होती है माँ के जीवन से गर्भ में। 3 या 4 महीने के बाद सोल उसके अंदर आती है, फिर उसका जन्म होता है। अब आप देखिएगा, आत्मा सेम है, जन्म के बाद शरीर, और शरीर केवल तब तक बदलता है जब तक उसमें आत्मा है। वो बीज है तो बदलेगा। अगर बचपन में ही शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर वहीं सड़ना शुरू हो जाएगा। इससे पता चलता है कि वो कौन सी एनर्जी है जिसकी वजह से शरीर में लाइट है, शरीर में सॉफ्टनेस है, मुर्दे में तो अकड़ आ जाती है। अंडरस्टैंड करेंगे, गहराई से रियलाइज करते जाएं एक एक कॉन्सेप्ट को, केवल सुनी सुनाई बातों से नहीं। रियलाइजेशन, स्पिरिचुअलिटी इज अ मैटर ऑफ रियलाइजेशन, नॉट अ मैटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। ये बातें करने का सिद्धांत नहीं है, ये रियलाइज करने के सिद्धांत है। इसके बाद जब आप और आगे बढ़ते हो तो आपका शरीर और बड़ा हो जाता है, बट आत्मा रिमेन द सेम। एटीट्यूड, थॉट प्रोसेस, उसमें एडिंग तो हो रही है लेकिन वो वहीं पर ही है, माइंड एंड उसके बाद फिर आप और बड़े हो जाते हैं।
फिर आप इसके बाद में बुजुर्ग हो जाते हैं, चलने की स्थिति होती है, फिर एक दिन आपकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद सोल वहां से निकल गई और वो फिर से जाके दोबारा एक गर्भ में प्रवेश करता है और फिर से आपका ये साइकिल शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक चीज का स्वरूप चेंज हो रहा है। और सत्य क्या कहता है, डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ क्या कहती है, जो था, जो है, जो रहेगा, वही ट्रुथ है। जो पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। असत्य की पहचान क्या है, जो ना था ना रहेगा, बस अभी दिख रहा है। तो आपका शरीर जैसा आज है, आप चेक करो ऐसे कितने ही शरीरों पे माला चढ़ चुकी होगी। आप तो पहले भी किसी जन्म में किसी घर में पैदा हुए होंगे, वहां आप किसी के दादाजी या कोई भी बनकर के मृत्यु प्राप्त कर चुके होंगे और आपके शरीर पर वो माला चढ़ चुकी होगी। लेकिन कोई अगर आपको आके आपके पुराने जन्म का फोटो दिखाए और बोले कि ये आप हो, आप बोलोगे नहीं नहीं ये मैं नहीं हूँ, शेर वाली कहानी याद करो, मैं तो शेर नहीं भेड़ हूँ। तो वैसे ही यहाँ पे हम क्या है, हम बार बार इन मखौटों के द्वारा, हम कहते भी हैं शरीर वस्त्र है ना, लेकिन ये वस्त्र बदलने हैं, फिर भी हम ये वस्त्र बनकर ही जिंदगी जी रहे होते हैं और यही हमारे कष्टों की शुरुआत होती है। नाउ एक चित्र में आपको जो दिखा चुका था, मैं वापस से उस पे जा रहा हूं क्योंकि आज हमें आपको गॉड रियलाइजेशन की ओर लेके जाना है। हमें ये समझ आ गया कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो एक वस्त्र चेंज कर, एक चोला छोड़कर दूसरा चोला धारण कर लेती है। तो ऐसे अब इसको समझना ये पड़ेगा लेकिन कि जैसे शरीर के माता पिता होते हैं, ऐसे आत्मा का माता पिता कौन है, जिसे सुप्रीम फादर कहते हैं, परम पिता कहते हैं, परम आत्मा कहते हैं, वो कौन है। तो इसको समझने के लिए ये स्लाइड आपको समझना पड़ेगा कि जैसे बंदर की जैसा संरचना होती है, कहते हैं जैसा रचयिता वैसी रचना। तो जैसा बच्चा वैसे माता पिता, बंदर के माता पिता बंदर जैसे, शेर के माता पिता शेर जैसे, इंसान के माता पिता इंसान के जैसे, जैसा रचयिता वैसी रचना। तो अब जो मैं आत्मा हूं, जो मुझे समझ में आ गया है, मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा, जो चीज दिखाई नहीं देती है उसे हम क्या बोलते हैं, अनंत सूक्ष्म आत्मा, यानी कि अनंत सूक्ष्म चीज, बिंदी दिखाई नहीं देता, इनविजिबल, मतलब वो पॉइंट है अपने आप में, तो पॉइंट है। और वैसे भी मैं कल आपको रियलाइज करा चुका हूं प्यारे भाई बहनों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, यदि ये पूरा विश्व जल जाए तो राख में बदल जाएगा। आप अपना जो घर देख रहे हो वो भी एक कण से बना है, आप जिस कपड़े को पहन रहे हो वो भी एक कण से बना है, आप जो भोजन खा रहे हो वो भी कण से बना है, इवन देन जो आपका ये शरीर है ये भी एक कण से बना है। सेल थी वो शुरू में, जिसने की फिर विकास होकर के एक चित्र बना है। आप टीवी देखते हो उसमें पिक्सल्स भी एक चित्र है। ईच एंड एवरीथिंग जो भी इन आंखों से दिख रहा है आपको, वो एक पार्टिकल है, एक एटम है, एटम से स्टार्ट हुआ, एटम पे एंड है। तो उस एटम का क्रिएटर कौन हो सकता है, तो उस एटम का क्रिएटर है पॉइंट ऑफ लाइट। अब ये पॉइंट ऑफ लाइट ही परम पिता परमात्मा है। इसके ऊपर आज गहन चर्चा का विषय है, क्योंकि परमात्मा एक ऐसा विषय है जिसपे आकर हम सभी बड़े ही भावुक हो जाते हैं। ये भावना प्रधान विषय अधिक है, विवेकात्मक कम है, और इसके लिए अनेक प्रकार के दृष्टांत हमारे शास्त्रों में भी दिए जाते हैं। जब गोप गोपियों के बारे में कहा जा रहा है तो वो उद्धव से कह रही है, उद्धव हमें ज्ञान मत सुनाओ, है ना, हम तो प्रेम की दीवानी है। तो भावना हमारे यहाँ पे प्रधानता को होती है। तो जब भावना प्रधान हो जाती है तो विवेक शून्य हो जाता है। तो वो इंसान कभी महान नहीं होते जिनकी केवल भावनाएं हो, क्योंकि भावनाएं बहा के ले जाती हैं, भावनाएं इमोशनल कर देती हैं, भावनाएं दुख अधिक देती हैं सुख के बजाय। इन सब बातों की आज गहन चर्चा होने वाली है। भावनाएं वही श्रेष्ठ होती हैं जिन भावनाओं में विवेक का पहरा बैठा दिया जाता है, अर्थात समझ। इसलिए कहते हैं भाई भावुक होना अच्छी बात नहीं है, भावनाओं को विवेक के संगत करके सही दिशा देना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। अब सवाल ये आती है कि ऐसा क्यों है कि हर किसी की एक अलग मान्यता भगवान को लेकर क्यों बन जाती है। ये जानना इसलिए जरूरी है, मैं आज आपको जो बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ। इसको बताने से पहले थोड़ी सी बातें आपसे मैं लाइव में करना चाहूंगा। आप अपने आप से एक बात प्रैक्टिकली पूछ करके देखिए थोड़ी देर के लिए
आप जिस चीज के विषय में सोचना शुरू करते हैं आपके अंदर वैसी ही फीलिंग जनरेट होनी शुरू हो जाती है। कल भी मैंने इसके ऊपर आपसे चर्चा की थी, हाँ कि ना, हाँ कि ना। और आपकी जो शक्ति होती है, कमजोरी होती है, वो किससे होती है? वो उन्हीं भावनाओं से होती है। आप देखो, जो जब आप में खुशी की भावनाएं आती हैं, यू फील एनर्जेटिक और आप कुछ भी करने को तैयार हो जाओ। लेकिन अभी आपके अंदर निराशा की भावनाएं आ जाए तो तुरंत ही आप कैसा फील करना शुरू कर दोगे? निराशा फील करना शुरू कर दोगे, डिप्रेस हो जाओगे, मैं तो वर्थलेस हूं, कुछ नहीं हूं। चल क्या रहा है? मेरी फीलिंग। और वो फीलिंग क्रिएट कौन कर रहा है? मैं क्रिएट कर रहा हूं उन फीलिंग्स। अब किसको देखकर कैसी फीलिंग क्रिएट हो रही है? जैसे अभी मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, आप इतने सारे भाई बहन बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं, पर मेरे बारे में आप सब एक जैसा फील नहीं कर रहे हैं। कोई बहुत उत्साहित फील कर रहा है, कोई कम उत्साहित फील कर रहा है, कोई बहुत खुश फील कर रहा है, कोई थोड़ा कम खुश फील कर रहा है, कोई कंफ्यूज फील कर रहा है, कोई कंफ्यूजन से फ्री फील कर रहा है। पर कौन फील कर रहा है? आप फील कर रहे हो, मैं तो एक स्टिमुलस हूं। और याद रखना, ये बड़ी गहरी बात है, सेम स्टिमुलस सबके अंदर सेम फील नहीं क्रिएट करता है। अगर आप सब एक मूर्ति के सामने जाओगे, सब में सेम भावना पैदा नहीं होगी। इसका मतलब भावना मूर्ति में नहीं है, भावना आपके अंदर है। समझ रहे हो आप? भावना किसके अंदर है? मेरे अंदर है। किसी मूर्ति को देखकर मुझे बहुत भाव है, किसी मूर्ति को देखकर मुझे भाव नहीं है, किसी से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, किसी और चीज। क्या है? ये मेरे अंदर है। उस मूर्ति में कोई भाव नहीं है, वो जड़ है। उस मूर्ति को देखकर, उस मूर्ति के विषय में जो मेरी जानकारी है, वो मेरे अंदर भावनाएं पैदा कर रही है। ये मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सबसे पहले, तब मैं परमात्मा के राइट वे तक पहुंच पाऊंगा। कि सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि हमने सुन क्या रखा, भगवान भावनाओं का भूखा है। एक्चुअली भगवान भावनाओं का नहीं, भाव का भूखा है। दो बातों को राइट करिए पहले। वो भावनाओं का नहीं, भाव का भूखा है। अब भाव और भावना में क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। भाव का मतलब होता है इंटेंशन। भगवान आपकी मनसा देखता है, आपकी मनसा कितनी पवित्र है, वो उसका भूखा है। भावना इमोशन है, भावना वेरिएबल है, भावना बदलती रहती है, भावना चेंजेबल है, लेकिन इंटेंशन कांस्टेंट है। एक व्यक्ति जिसकी इंटेंशन बड़ी पवित्र है तो उसकी सारी भावनाएं पवित्र ही चलेंगी, चाहे कितनी भी बदल जाएं, पर वो पवित्रता के अंदर ही रहेंगी। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर किसी की भावनाओं में किसी का भाव गंदा है तो वो जितनी भी भावना क्रिएट करेगा गंदी ही पैदा होंगी। भाव से भावना है। सो परमात्मा भावनाओं का भूखा नहीं है, वो आपके भाव से खुश होता है। आपका भाव कैसा है? सो ये अंडरस्टैंड करना है, गॉड लव्स द इंटेंशन नॉट एक्शन। इसे भगवान कर्म नहीं देखता है, इसलिए गीता में कर्म की नहीं, कर्म योग की महिमा है, कर्म की नहीं। क्योंकि कर्म कैसा भी हो सकता है, लेकिन जो कर्म प्यारे पिता की याद में किया जाता है, परमात्मा याद में किया जाता है, जिस भाव में परमात्मा शामिल हो जाता है, उस भाव के द्वारा किया हर कर्म शुद्ध हो जाता है। इंटेंशन प्योर तो एक्शन प्योर। इसलिए भगवान कुछ बदलने आता है तो ना दिखने वाली इंटेंशन बदलने आता है। और वही परमात्मा हो सकता है जो इंटेंशन को समझता है और इंटेंशन को चेंज करने में हमारी मदद करता है। गॉट इट और नॉट? आप सब तक मेरी बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है ना? आप मुझे हाय हेलो करते रहेंगे तो मेरे को अच्छा लगता है, पता चलता है कि हाँ मैं जागृत लोगों से बात कर रहा हूँ। नहीं तो लगता है मैं, क्योंकि जिनके कैमरे ऑफ हैं उनको तो मैं यही सोचता हूँ मैं रेडियो और दीवारों से बात कर रहा हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वहां पे कोई बैठा है, उसको कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है ना? सो अंडरस्टैंड करना है नाउ। तो अब हम चलते हैं उस गहराई की तरफ कि ये सब चीज कैसे हुआ। देखिए भावनाएं क्या करा देती हैं। जब परमात्मा के समय कोई बात आई तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे 6 नेत्रहीन इंसानों को, है ना, जो जन्मांध हैं, जो बचपन से ही ब्लाइंड हैं, जिन्होंने कभी हाथी ना देखा हो, उनके सामने हाथी रख दिया और उनसे पूछा गया एक्सप्लेन करो हाथी कैसा है। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया? भाई सबने एक्सप्लेन किया अपने अपने हिसाब से हाथी को। जिसके हाथ में सूंड आ गई उसने बोला हाथी जो है वो सांप जैसा है। जिसके हाथ में कान आ गए उसने कहा छाछ जैसा है, जैसे जो हम अनाज को जो जिसमें वो करते हैं, साफ करते हैं। किसी के हाथ में नुकीले दांत आ गए तो उसने कहा भाले जैसा है। किसी के हाथ में पेट आ गया तो उसने कहा दीवार जैसा है।
किसी के हाथ में पैर आ गया तो उसने कहा जी पेड़ का जैसा है, तने जैसा है। किसी के हाथ में पूंछ आ गई तो उसने कहा रस्सी जैसा है। अब आप मुझे बताइए, इन 6 की 6 बातों को मिला भी दे तो क्या भगवान बनेगा, यानी कि हाथी बनेगा? आप खुद सोचिए, अगर इन 6 बातों को जोड़ भी लिया जाए, भाई सांप को, छाछ को, भाले को, पेड़ को, दीवार को, रस्सी को, सबको मिला दो, क्या ये हाथी कहलाएगा? तो अगर ये 6 चीज मिलकर हाथी नहीं कहला सकती तो ऐसे ही कहते हैं सब भगवान के समय क्या कर रहे हैं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं। इसी को कहते हैं अंधेरे में तीर चलाना, जो कहावत है। तो हम सब भी क्या काम कर रहे हैं, हम भी भगवान के विषय में अपनी भावनाओं के आधार पर, हमने जो सुना उसके आधार पर हमने उसका एक चित्र खींच लिया अपने मन को सहारा देने के लिए, और हमने उसे अपनी भावनाओं के अनुसार रूप दे दिया, और फिर हम उसे भिन्न भिन्न रूपों से याद करने लगे। लेकिन प्रैक्टिकली हमें सोचना चाहिए कि जब मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं तो मेरा पिता भी कैसा होगा। जब सारी दुनिया कण से शुरू है, कण पर खत्म होगी, तो उस कण का रचेता कैसा होगा? कण का रचेता भी तो कण जैसा ही होगा, तभी तो ऊर्जा ट्रांसफर हो सकेगी, तभी तो प्राप्तियां हो सकेंगी। अगर देह की कोई जरूरतें हैं तो वो कहाँ मिलेंगी? देहधारियों के पास मिलेंगी। कपड़े चाहिए तो कपड़े की दुकान पे, खाना चाहिए तो खाने की दुकान पे, यानी देह की आवश्यकता की सभी चीजें कहाँ मिलेंगी? देहधारियों के पास मिलेंगी, हम जैसे दिखने वालों के पास ही मिलेंगी। अब एक डॉगी, बेसिकली आप सोचो, एक जंगल के कोई भी जानवर है तो उनकी चीजें कहाँ मिलेंगी? जंगल में ही मिलेंगी। तो ये हमको अंडरस्टैंड करना है कि जैसा स्वरूप वैसी ही जरूरतें और वैसों के द्वारा ही पूरी होंगी। तो जब मैं इनविजिबल आत्मा हूं, ना दिखने वाली एक शक्ति हूं, तो मुझ शक्ति की पूर्ति शक्ति से होगी। जैसे मोबाइल फोन की बैटरी दिखाई देती है, लेकिन क्या उस बैटरी के अंदर की ऊर्जा आप में से किसी ने देखी है? हाथ हिला के बता दो जिसने आज तक वो ऊर्जा देखी हो। तो अब आप बताइए, मोबाइल फोन उस बैटरी से चलता है या उस बैटरी की एनर्जी से चलता है ना? समझ आ रही है मेरी बात? बैटरी तो आप सोचो, बैटरी खराब हो जाती है, जब वो चार्जेबल नहीं रह पाती है, वो एनर्जी को एकोमोडेट करने की कैपेसिटी में नहीं रह पाती, तो बैटरी डेड हो जाती है और बैटरी चेंज करानी पड़ती है। तो ये शरीर जब बूढ़ा हो जाता है, ये बिल्कुल उसी बैटरी की तरह समझ लीजिए कि अब ये एकोमोडेट करने के लिए लायक नहीं रह जाता है कि उस एनर्जी को एकोमोडेट कर सके। तो फिर क्या होता है? फिर वो इसको छोड़ देता है एंड एनर्जी ट्रांसमिट इनटू द न्यू बैटरी, जो बैटरी फिर से एनर्जी को एकोमोडेट कर पाती है और काम कर पाती है। ये सिंपल प्रिंसिपल है। अगर साइंटिफिक वे में भी किसी को समझना है तो इट्स जस्ट सिंपल। हालांकि साइंस गॉड को इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि साइंस डील विद दी जड़ एनर्जीज, नॉन लिविंग एनर्जीज, एंड गॉड इज अ लिविंग एनर्जी एंड सोल इज अ लिविंग एनर्जी। और उन लिविंग एनर्जीज को हम पराभौतिक विज्ञान कहते हैं, मेटाफिजिक्स कहते हैं। सो फिजिक्स कांट डील विद मेटाफिजिक्स, चाहे वो कितने भी अपने नियम क्यों ना लगा ले, वे नियम फिजिकल दुनिया पर ही काम करेंगे। और ये बात मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं क्योंकि मैं खुद एक फिजिक्स लेक्चरर रहा हूं, है ना? सो ये अंडरस्टैंड करने की बात है। आप क्लियर समझ में आ रही है पूरी बात? नाउ आगे और बढ़ते हैं, क्योंकि आज मैं आपको थोड़े लॉजिक्स के साथ ही आगे लेकर के जाता जाऊंगा, बहुत कुछ है बताने के लिए। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर हम सोचते हैं, थोड़ा सोचने का विषय आ जाता है भाई कि क्या सोचें फिर हम भगवान को लेकर के, कैसे पाएं उसको, जो सुप्रीम सत्ता है वही मुझे चार्ज कर सकता है। एक और खास बात ये है, ध्यान से समझने वाली बात ये है, आज हमें ये भी समझ में आ गया कि भाई मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। तो शरीर को तो मैं फीड कर सकती हूँ, मैं रोटी खिलाऊंगी, फल खिलाऊंगी, अच्छे न्यूट्रिएंट खिलाऊंगी, शरीर ठीक हो जाएगा। अभी कोरोना में सबको शरीर की चिंता थी, मास्क लगा रहे थे सब, इस मन बुद्धि की चिंता किसी को नहीं थी। इसमें गलत गलत न्यूज भी भर रहे थे, डर भी भर रहे थे, चिंताएं भी भर रहे थे, सब कुछ भर रहे थे। आज मैं आपको एक और खास बात बता दूं, जो कल पाठ आपने पढ़ा है वो अकेला पाठ हर दुख को मिटा सकता है, हर डर को मिटा सकता है। कैसे? पहले अभी मैं आपको बोर्ड के माध्यम से वो समझाऊंगा, फिर गॉड के कॉन्सेप्ट पे लाऊंगा ताकि वो मिटाने वाला भी आपको समझ आ जाए। एक एक कॉन्शियसनेस कितनी काम की है ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए अब आप
हर इंसान की जिंदगी में ये दो शब्द जरूर होंगे, कोई ये नहीं कह सकता ये दो शब्द मेरी जिंदगी में नहीं है। एक शब्द का नाम है दुख और एक शब्द का नाम है डर। सब बैठे हैं यहाँ पे दुख और डर वाले, हाथ उठा के बता दो जो ये मानते हैं कि वो दुख भी जानते हैं और डर भी जानते हैं, कभी ना कभी सबने अनुभव किए हैं। क्या चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से ये दुख और डर सदा के लिए समाप्त हो जाए? जो चाहते हैं हाथ उठाओ। देखो मेरे साथ कन्वर्सेशन करते रहो आप, हमारा आप आपस में बातचीत करना चाहिए एक ब्यूटीफुल रिश्ते के साथ। नाउ अब समझने की बात क्या है, यहाँ पे देखो आप, इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है जिसका नाम है सोल कॉन्शियसनेस, जो हमने आपको अब तक सिखाई। कैसे है वो भी मैं आपको बिल्कुल लॉजिकली बताऊंगा और यू विल फील इट, आप उससे अनुभव भी करेंगे। आत्मा समझते ही ये दोनों चीज खत्म हो जाती हैं। कैसे? अब मैं आपको अगली स्लाइड में लेके चलता हूं। देखिए आप, हर दुख के पीछे एक ही थॉट है। क्या थॉट है? आई लॉस्ट समथिंग, मेरा कुछ खो गया। हिंदी में, मैं इंग्लिश में लिख भले ही रहा हूं लेकिन हिंदी में बोल भी रहा हूं। दुख का मतलब क्या? चेक कर लो, अपने दुखों की लिस्ट बना लो आप, उसके पीछे जो भाव है, ये भाव है, हर दुख के पीछे ये भाव है, मेरा कुछ खो गया। जैसे मेरी इज्जत खो गई, मेरे पैसे खो गए, मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, फलाना मर गया, है ना, वो उसके बारे में सोचना, मैं वो कर नहीं पाया, इस बारे में सोचना। ऑलवेज दुख के विचार आपके पास्ट में कैरी होते हैं और ये एक ही भाव है जो सारे दुखों को पैदा करता है। आई लॉस्ट समथिंग। सो प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितनी भी चीजें आज तक आपने खोई हैं, लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट ऑफ लॉस्ट। जो भी आज तक आपने खोया है उसकी एक लिस्ट बनाइएगा। ये बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर रहा हूं मैं यहाँ बैठे हर भाई बहन की। आप जिंदगी भर के लिए दुखों रूपी चीजों से मुक्त हो जाएंगे यदि आपने इतनी सी एक्टिविटी कर ली तो। दुख, इसके बाद अगली उस पर चलते हैं हम। दूसरा चीज होती है डर। डर किस चीज से आता है? डर के पीछे का भाव लिख लो आप, एक ही भाव है, आई एम गोइंग टू लूज समथिंग, आई एम गोइंग टू लूज समथिंग, कहीं मेरा कुछ खो ना जाए, कहीं मेरा कुछ खो ना जाए। आप चेक कर लो, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरा कैरियर खराब ना हो जाए, कहीं मेरी इज्जत ना बिगड़ जाए, कहीं मेरे संबंधी ना टूट जाए, कहीं कोई ऐसा ना बोल दे, कहीं कोई वैसा ना बोल दे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो चीज होती है डर को अंग्रेजी में कहते हैं फियर, FEAR, F फॉर फॉल्स, E फॉर एविडेंसेस, A फॉर appearing, R फॉर रियल। अर्थात फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल, अर्थात जो पता नहीं होगा भी नहीं होगा उसे आज सोच सोच कर डर रहे हैं। और जिंदगी में लिस्ट बना लेना, जितने भी डर हैं आपके, आज से पहले जिनसे आप डरते थे, क्या सब डर पूरे हुए? नहीं, और उन्हें डर डर के हमने अपना वर्तमान खराब किया था। अब देखना बाप, अब इसके बाद में क्या करना, लिस्ट बनानी है आपको, लिस्ट टू लूज। जो जो खोने का आपको डर लग रहा है, ऐसी सब चीजों की भी लिस्ट बना लीजिए। ये दो काम सब कर सकते हैं, हाँ कि ना? हाथ हिला के बताओ, कर सकते हैं? अच्छा, ये दोनों बातें समझ में आ गई? यही कारण है दुख और डर के, और कोई कारण लग रहा है आपको? पहला भाव, आई लॉस्ट समथिंग, मेरा कुछ खो गया, ये दुख पैदा करेगा। आई एम गोइंग टू लूज समथिंग, ये आपका जीवन में आपको डर पैदा करेगा। अब जब आप लॉस्ट की और लूज करने की दोनों की लिस्ट बनाओगे, वो दोनों क्या है? वो सारी चीजें विनाशी हैं या अविनाशी हैं? सबके सब विनाशी हैं, डिस्ट्रॉयबल हैं। आप चेक कर लो, किसी का फोन खोया हो, पैसे खोए हो, कैरियर खोया हो, शरीर खोया हो, कुछ भी हुआ हो, वो सब कुछ विनाशी ही था, हाँ कि ना? परिवर्तनशील था, हाँ कि ना? तो अब आप सोच के देखिए, जो विनाशी था, परिवर्तनशील था, क्या वो मेरा था? क्या मैं वो लेकर के पैदा हुई थी जो भी आज तक खोया है? तो मेरा कहां से हुआ? जिसे मैं लेके पैदा ही नहीं हुई, वो मेरा कहां से हुआ? वो तो मैं जब कहती हूँ मैं धरती पर एक एक्टर हूं, मैं इस ड्रामा में पार्ट बजाने आई हूं, तो डायरेक्टर ने मुझे फिल्म में दिए। अब कोई मूवी में हीरो जाए, उसे मर्सिडीज कार मिल जाए, बंगला मिल जाए, कपड़े मिल जाए, सब कुछ हो जाए, सब कुछ उसे मिल जाए, सोच के देखो आप, सारा कुछ उसे मिल गया, लेकिन अब जैसी मूवी खत्म होगी डायरेक्टर सब वापस ले लेगा उससे।
ये नहीं कि वो सब कुछ भी दे देगा उसको। अगर मूवी में उसे 2000 करोड़ का मालिक दिखा दिया तो 2000 करोड़ रुपए नहीं दे देगा उसको, जा मैंने तेरे को मालिक दिखा दिया, अब तेरा हो गया है। मूवी है। इट मींस वो मेरे कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग है जो कुछ मुझे मिला है। अब जिसको खोने का डर है वो भी विनाशी है। तभी कहते हैं क्या लेकर के आए थे क्या लेकर के जाएंगे। तो ना तो इन वस्तुओं को, वैभवों को, संपत्तियों को, संबंधों को लेकर आए थे, ना इन्हें लेकर जाएंगे। लेके क्या आए थे? कर्मा। हम कार नहीं ले जाते ऊपर, संस्कार ले जाते हैं, लेकिन हम कार के पीछे पड़े रहते हैं। सो अंडरस्टैंड, ये करने की बात है। बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट प्रोसेस है ये, आप करके देखना, बड़ा मजा आता है इसे करने में। और अब आप सोचो मैं कौन हूं? मैं तो आत्मा हूं। कोई मेरी संपत्ति छीन सकता है, कोई मेरे साधन छीन सकता है, कोई मेरा कैरियर छीन सकता है, पर उनको कमाने का टैलेंट छीन सकता है क्या? क्या वो मेरा मेंटेलिटी जो मेरी बन चुकी है, जो मेरा एटीट्यूड है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कोई छीन सकता है क्या? और आप सोच के देखिए, यदि वो मेरे पास है तो किसी ने जो कुछ छीन भी लिया मेरे से, वो तो मैं दोबारा फिर से कमा लूंगा। जब मैं जीरो से हीरो बन सकता था, तो अब तो हीरो बनने का एक्सपीरियंस भी आ गया है मेरे पास। सपोज पहले तो मैं इंजीनियर नहीं था, फिर मैं 10 साल पुराना एक इंजीनियर हो गया, तो अब तो मेरे पास मेरा सब कुछ खत्म भी हो जाए, तो पहले तो 10 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं था, अब तो मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। सो मैं डरूं क्यों? अब तो मुझ में और हिम्मत होनी चाहिए। आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एम आई राइट और रॉन्ग? सिंपल। सो कोई दुख है ही नहीं जब आप सोचते हो मैं आत्मा हूं। ये समझते ही ना मैंने कुछ खोया है, ना मैं कुछ खो सकती हूं, क्योंकि ना वो मेरा था, ना मैं उसे लेकर जा सकती हूं। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ये समझ में आ जाती है तो फिर हमें समझ में आ जाता है कि हमें क्या मदद चाहिए। हमें साधनों की मदद नहीं चाहिए, हमें सुविधाओं की मदद नहीं चाहिए, हमें कैरियर्स की मदद नहीं चाहिए, हमें पैसों की मदद नहीं चाहिए। हमें जो मदद चाहिए उसका नाम है वैल्यू सिस्टम, उसका नाम है माइंडसेट, उसका नाम है एनर्जी। तो चलिए सोचते हैं, लेट अस थिंक दो बातों को, कि आप कैसे पहचानोगे। कल वो गॉड आपके सामने आ भी जाए, है ना, तब कैसे पहचानोगे जी गॉड है वो? आप कैसे जानोगे कि वो गॉड ही है? सोचने का विषय है या नहीं है? अब जैसे सपोज करो कल को महात्मा गांधी जी आपके सामने आ जाएं, तो आपको उनकी पहचान पता है कि महात्मा गांधी जी कैसे दिखते हैं या क्या होंगे, तो पता चल जाएगा हाँ जी ये महात्मा गांधी दिख रहे हैं करके, है ना। कल को श्री राम जी उतर के आ जाए तो आपको पता है उनके बारे में कि भाई श्री राम ऐसे हैं, वे आ जाते हैं तो श्री राम है। हनुमान जी आपके सामने आ जाए तो यू कैन आइडेंटिफाई देम कि वे हनुमान जी है। लेकिन वो परम पिता परमात्मा जिसके लिए कहते हैं, ये बात आप जरूर ध्यान से सुनना मेरी बात को, कभी कभी एक सवाल पूछना, क्योंकि ये मेरे को बहुत आपको टच कराना और बहुत ये क्लियर हो जाना बहुत जरूरी चीज है। एक शब्द आपने हमेशा सुना होगा, सबका मालिक एक। किस किसने सुना है? कोई बैठा है ऐसा जिसने ना सुना हो? सबने सुना है। तो उनसे पूछो कौन? ठीक है भाई, हमने मान ली आपकी बात, सबका मालिक एक। उनसे पूछो कौन, कैसा, कहां का? अच्छा एक बात तो ये हो गई। फिर लोग बोलते हैं जी सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं। चलो जी मान ली ये वाली बात, पर कहां? सबका मालिक एक और सब रास्ते एक जगह, तो वो एक कौन है और किस रास्ते कहां पे मिलता है वो? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ये दोनों बातें पता होनी चाहिए नहीं होना चाहिए? सिंपल स्टेटमेंट है, लेट्स थिंक। सबका मालिक एक तो कौन, सब रास्ते एक जगह जाते हैं तो कहां? ये दोनों बातें। अब मैं आपसे एक काम और कहूंगा, अच्छा यहाँ पे जितने साथी बैठे ईमानदारी से आंखें बंद कर लो, किसी की आंखें खुली नहीं होनी चाहिए। वीडियो जो खुल रहे हैं उनको तो मैं देख पाऊंगा कि बंद है नहीं, सब बंद करो अपनी अपनी आंखें, ईमानदारी से सब बंद कर लो। और जो मैं बोलूंगा जोर से बोलना, चाहे आप कहीं भी बैठे हुए हो, जोर से सब बोलो भगवान, बोलो अल्लाह, बोलो ईश्वर, बोलो गॉड। वाह, सबने बोला? हाँ, मैंने जो मेरे सामने फोटो में है वो तो मैं देख रहा हूं कि उन्होंने बोला। अब आंखें खोल लो। अब ईमानदारी से वो बताओ कि जब चारों शब्द आपने बोले तो कोई चित्र आया था क्या आपकी आंखों के सामने? कोई भी चित्र किसी की आंखों के सामने आया हो? नहीं आया होगा, गारंटी है मेरी। जब भगवान बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, तो कोई चित्र सामने नहीं आता है। मैं अगर बोलता श्री राम
तो तुरंत राम जी की फोटो आ जाती। मैं बोलता माता सीता तो माता सीता की फोटो आ जाती। मैं बोलता राधे तो राधे की फोटो आ जाती। लेकिन जब अल्लाह, ईश्वर, गॉड, भगवान बोला तो किसी की फोटो आंखों के सामने नहीं आती है। यही साबित करता है कि वो कैसा होगा, वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा। जैसे मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं, ऐसे वो भी पॉइंट ऑफ लाइट ही है। तभी तो उसका कोई चित्र नहीं बना है मेरे अंतर्मन के भाव में। अब हम और डेप्थ जाकर के समझते हैं उसको बिल्कुल प्रैक्टिकली कि वो कैसा है और कैसे कैसे। तो उसके एट्रीब्यूट्स उसको प्रूव करेंगे। जब हम उसके गुणों को समझ जाएंगे कि उसके गुण कैसे हैं, तो हमें पता चलेगा कि जैसे किसी इंसान के गुण पता चल जाए तो अगर उसके चित्र सामने ना भी हो तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नाउ दूसरा, हाउ इज गॉड रिलेटेड टू ऑल सोल्स। और दो बात हम समझेंगे यहाँ पे। एक तो हम उसके एट्रीब्यूट को जानेंगे, है ना। जैसे मैं बोलूं सिंबल ऑफ नॉन वायलेंस तो आप तुरंत बोलोगे महात्मा गांधी। मैं बोलूं सिंबल ऑफ लव, है ना, तो बोलोगे मदर टेरेसा। ऐसे करके है सिंबल ऑफ विजडम, विवेकानंद। जो भी ऐसे लोग हैं, जैसे उनकी वैल्यू बोलते हैं तो उस व्यक्ति का नाम आ जाता है, व्यक्तित्व से व्यक्ति प्रत्यक्ष हो जाता है। तो ऐसे ही हम प्यारे पिता परमात्मा के जब एट्रीब्यूट्स को जानेंगे कि वो एग्जैक्टली क्या करता है, तब हम उसको पहचान पाएंगे, है ना। तो ये दो बातें, गॉड कैसे रिलेट करता है सभी सोल से। अब हु कैन बी गॉड, भगवान हो कौन सकता है, ये समझने की बात है ना। तो ये समझने के लिए आपको ये 4-5 बातें जरूर जानना चाहिए। भगवान हम सिर्फ उसे कह सकते हैं जो ऑलमाइटी है, अर्थात सर्वशक्तिवान है, पहली बात, है ना, जिसमें सभी शक्तियां हैं। दूसरा कौन हो सकता है, जो सुप्रीम है, सर्वोच्च है। सर्वोच्च मतलब जो सबसे ऊंचा है, जिससे ऊंचा कोई नहीं, जिसको सब याद करते हैं, सबका मालिक एक जिसे कहा गया है, ये उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा फीचर क्या है, बियॉन्ड ऑल, सर्वोपरि है, सबसे परे है वो किसी से भी बंधा हुआ नहीं है, किसी से भी अटैच नहीं है ना, सदा डिटैच है, वो न्यारा भी है और प्यारा भी है, वो सबसे परे है। इसके अलावा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, वो सर्वधर्म मान्य है, सब धर्मों के द्वारा स्वीकृत है। तो कौन है भाई ऐसा, तो वो है केवल ज्योतिबिंदु। कैसे है इसमें भी हम अभी आगे और बात। अब आप चेक करिएगा कि जिनको हम अब तक परमात्मा मानते हैं, क्या वो सारे जितनी ये क्वालिटी बताई गई भगवान के विषय में, है ना, सर्वज्ञ है, सर्वोपरि है, सर्वशक्तिवान है, सर्वधर्म मान्य है, सर्वधर्म मान्य है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कब हो सकते हैं, जब उनका बाप एक हो। अगर उनकी मान्यताएं अलग अलग हो गई हैं, चीजें अलग अलग हो गई हैं, तो फिर पिता को हम नहीं प्रूव कर सकते। ये सारी बातें किससे मिलती हैं, ये मिलती हैं आपकी पॉइंट ऑफ लाइट से, जिसे हम निराकार परम पिता परमात्मा कहते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें जब आप लागू करोगे सारी बातें लागू हो जाएंगी। आप चेक कर लो, जितने भी गॉड के विषय में गुण कहे जाते हैं, वे सारे गुण अगर किसी पे जाके टिक सकते हैं, वो इस पे टिकते हैं। कैसे टिकते हैं इसको हम आगे समझेंगे अभी थोड़ा सा और करके। संस्कृत में पॉइंट जो होता है सीड अर्थात बेनिफैक्टर, जो कि हमें क्या करता है, लाभ पहुंचाने वाला है, कल्याणकारी जिसे कहते हैं, और उसका एक ही नाम है ना। उसका नाम ले लो, फॉर्म ले लो, विजडम, नेचर, एक्शन, सबके अगर हम बात करें, ये सब किसके अंदर पाई जाती हैं, एक शिव के अंदर पाई जाती हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि शिव में ही क्यों पाई जाती हैं। कुछ लोग इस नाम से कंफ्यूज जाते हैं कि तो हिंदू मेथोडोलॉजी के नाम से नाम है। सॉरी, जो शिव शब्द है अगर डिक्शनरी में जाके मीनिंग देखिएगा, इसका मीनिंग ही होता है बेनिफैक्टर अर्थात कल्याणकारी। इन सब बातों को आज हम थोड़ा सा डीप में और अंडरस्टैंड करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जिन लोगों ने ऐसा कह दिया कि आत्मा ही परमात्मा है, कुछ लोगों ने ऐसा बोलना शुरू किया, तो वो क्यों बोलना शुरू किया, वे गलत नहीं है। याद रखिएगा, जो कुछ भी आप सुनते हैं भक्ति मार्ग के अंदर, वो कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन दो बातों में अंतर होता है। एक भावनात्मक सत्य होता है, एक संपूर्ण सत्य होता है। तो जो भक्ति मार्ग में कहा गया था उसके पीछे भी भाव बड़ा प्यारा था। ऐसा इसलिए कहा जाता था ताकि सबके अंदर अगर हम परमात्मा को देखना शुरू कर दें, तो जो परमात्मा के प्रति एक भाव है, एक रिस्पेक्ट है, वो रिस्पेक्ट हर इंसान के प्रति हो जाएगा। तो ये भाव था, पर ये सत्य नहीं था। सत्य क्यों नहीं था, उसके पीछे कुछ कारण है। पहले हम आपको भगवान और आत्मा और परमात्मा के बीच की समानताएं बताएंगे और फिर इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस बताएंगे। आत्मा भी
है ना, इनकॉर्पोरियल है, आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है ना, अविनाशी भी है, पॉइंट ऑफ लाइट है, कॉन्शियस बीइंग है, इसके अलावा इटर्नल है, अविनाशी है ना, और वो कैसा है आपके पास में, सेल्फ ल्यूमिनस है। दोनों ही ज्योति का प्रतीक है, आत्मा भी ज्योति जैसी है और परम तभी कहते हैं ज्योति ज्योति में विलीन हो गई, जो कहा जाता है व्यक्ति के अंदर, उसका कारण है क्योंकि दोनों का स्वरूप एक जैसा है ना। लेकिन आत्मा परम आत्मा का अंश नहीं होती है, जो ऐसा शब्द बोला जाता है। अंश का मतलब क्या होता है, देखिए ये थोड़ी सी ना हमको समझना चाहिए, ये मुहावरे वाली बातें होती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे कहती है तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है, अब वो दिल का टुकड़ा थोड़ी है, कुछ टुकड़े टुकड़े करके थोड़ी डालती है। दिल का टुकड़ा है मतलब तू मुझे बहुत प्यारा है ना, वो इसका मतलब अंश नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे जब आत्मा को परमात्मा का अंश शब्द बोला गया है, उसका मतलब है कि आत्मा परम आत्मा की संतान है, उनका बच्चा है ना। तो ये जो चीज है, तो इसका मतलब वो उसका टुकड़ा नहीं है। अगर टुकड़ा हो गया तो आत्मा की प्रॉपर्टी खंडित हो जाएगी। आत्मा की प्रॉपर्टी क्या है, वो अजर है, वो अमर है, वो अविनाशी है, वो अविभाज्य है। आप पढ़िए जाकर के पूरा पूरा आत्मा के विषय में, उसे विभाजित नहीं कर सकते, उसे टुकड़ों में नहीं बांट सकते। और फिर दूसरी बात, अगर आत्मा परम आत्मा का ही अंश होती तो जैसे आप एक आम को काटते हो तो आम का टुकड़ा भी आम ही कहलाएगा ना। फिर तो जो प्रॉपर्टीज गॉड में है वही प्रॉपर्टीज सोल में होनी चाहिए थी, तो सोल में तो फिर कभी दुख होना ही नहीं चाहिए था। परमात्मा को दुख करता सुख करता कहते हैं, और अगर उसका अंश भी हो तो उसके अंदर क्या क्या पावर होनी चाहिए, वही पावर होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा लॉजिकली समझने की बातें हैं, ये भावनात्मक रिश्ता है दोनों के बीच का, और इसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो सुप्रीम सोल एंड सोल है ना। अब इन दोनों के बीच के हमें क्या समझने हैं, डिफरेंसेस समझने हैं दोनों के बीच के। सोल बहुत होती है, इसलिए कहते हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। आत्माएं शब्द बोला जाता है, परमात्माएं शब्द नहीं बोला जाता है। आत्माएं अनेक है, परम आत्मा एक है। अंडरस्टैंड करना है इस बात को। सबका मालिक एक है, सब अलग अलग है लेकिन सबका मालिक एक है। अंडरस्टैंड करना है इस बात को। इसके बाद में है ना, आत्मा गर्भ से जन्म लेती है और परमात्मा अवतरण लेता है, अवतरित होता है, परकाया प्रवेश करता है। और अवतार शब्द जो है उसको भी लिख लीजिएगा। अवतार वो होते हैं जो अपनी मर्जी से कभी भी आ जाएं और कभी भी चले जाएं, उन्हें कहते हैं अवतार। जो अपनी मर्जी से आ जा ना सके वो है जन्म मरण का चक्कर। इसीलिए कहते हैं आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है। आत्मा शरीर धारण करती है लेकिन परमात्मा शरीर नहीं लेते, वो अजन्मा है, अभोगता है, अकर्ता है। अंडरस्टैंड करना गहराई से इस बात को। वो जन्म मरण से न्यारे हैं, वो कोई भोगनाएं नहीं भोगते हैं और वो कर्मों के बंधन में भी नहीं बंधते हैं। तो ये डिफरेंस समझना चाहिए हमें दोनों के बीच। एक बॉडी लेता है, एक बॉडी लेस है, एक बाउंड टू एक्सपीरियंस है। हम हर तरह का सुख और दुख का अनुभव करेंगे, लेकिन गॉड जो है वो सुख दुख के अनुभव से न्यारा है, इसलिए उसे सर्वोपरि कहते हैं। सर्वोपरि अर्थात वो सभी चीजों से पार है। वो ना दुख के बंधन में आता है, ना खुशी के, ना बीमारी के, ना अच्छाई के, ना बुराई के, वो सब चीजों से न्यारा रहता है। तभी दलदल में फंसा व्यक्ति दलदल से नहीं निकाल सकता है। हम आत्माएं विकारों की दलदल में फंसती हैं, वो दलदल से निकालने वाला है। और ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि डेथ, बर्थ और डेथ में आते हैं हम, लेकिन वो नहीं आता है। अब परमात्मा को गहराई से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि वो क्या क्या हमारे लिए करता है, किन किन संबंधों से। देखिए क्या होता है, एक बात याद रखना, आप परमात्मा को अगर आप पूरा पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्राप्ति कब होगी आपको परमात्मा से। मैं मेडिटेशन करूंगा तो मैं कैसे जानूंगा कि उससे मुझे प्राप्ति हो रही है। याद रखिएगा, किसी से भी संबंध बनाने का जो आधार होता है, पहले होता है उसका परिचय। क्या होता है पहले? परिचय, हाँ या ना? आप बताइए, यदि मेरा आपका परिचय ना हो तो क्या मुझसे आपको कोई प्राप्ति होगी? दुनिया में अपनी सब प्राप्तियों के नाम लिख लेना आप। जिस किसी से भी आपको कुछ प्राप्ति हो रही होगी, प्राप्ति से पहले आपको उसका परिचय प्राप्त हुआ होगा। बिना इंट्रोडक्शन के कभी भी आप प्राप्ति तक नहीं पहुंचोगे। और वो सीढ़ी भी क्या होती है, पहले इंट्रो मिलता है किसी चीज का, फिर उनसे रिलेशन बनता है और फिर आपको प्राप्ति होती है। एम आई राइट और रॉन्ग?
एम आई राइट और रॉन्ग, है ना? पहली बात इंट्रो, दूसरी बात रिलेशन, तीसरी बात प्राप्ति। अगर परिचय नहीं तो संबंध भी नहीं। अब देखो, अगर आज आप मुझे भाई जी बोल रहे हो तो कब बोल रहे हो? जब मेरा आपसे इंट्रो हुआ है, उसके बाद वो संबंध शुरू हुआ है। अब संबंध शुरू हुआ है तो हमारे बीच कन्वर्सेशन, ऊर्जा का एक्सचेंज शुरू हुआ है लिविंग के बीच में। याद रखना, जब जड़ चीजों को देखकर आप थॉट क्रिएट करते हो, वो केवल आपके थॉट होते हैं। लेकिन जब दो लिविंग आइडेंटिटी मिलती हैं तो दोनों के थॉट एक्सचेंज होते हैं। जड़ के समय पर केवल आप ही अपने थॉटों को घुमा रहे हो, आप ही भाव क्रिएट कर रहे हो, बड़ी अच्छी लग रही है ना ये चीज। कोई बोला कहाँ अच्छी लग रही है? चीज एक ही है, एक बोल रहा है बड़ी अच्छी लग रही है, एक बोला कहाँ अच्छी लग रही है। इससे ही समझ जाइए कि दुनिया में जो कुछ भी आप जड़ को देखकर थॉट क्रिएट कर रहे हो, वो आपके क्वालिटी ऑफ थॉट्स हैं, वो आपकी परवरिश को निरूपित कर रहे हैं, वो आप हिरण के अंदर की जितनी शक्ति जागृत हुई है उसके अनुसार आपके भाव और भावनाएं बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या किया जा रहा है इस कोर्स के दौरान? इस कोर्स के दौरान अलाइनमेंट किया जा रहा है आपके अंदर छिपी शक्तियों, आपके अंदर छिपे ज्ञान को बाहर निकालकर आपको उसकी तरफ आगे बढ़ाने के प्रति। अंडरस्टैंड करना, बहुत ब्यूटीफुल बात है ये। नाउ तो अब क्या हुआ, हमें आज इंट्रो मिला कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, मेरे जैसा है। जैसे मैं आत्मा हूं वो भी आत्मा है, मुझ में उसमें अंतर क्या है ये हमने अभी केवल सुना है। मुझे नहीं पता आपने समझा कितना है। आप सुन रहे हैं या आप समझ रहे हैं, और समझने बाद आप रियलाइज कितना कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये जिंदगी आपकी तब कला बनेगी जब आप सुने हुए को समझ भी जाएंगे और एहसास में भी ले जाएंगे, तब उसको अनुभव बना पाएंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या है? सो जब परमात्मा को हम क्या क्या बोला, हमने बोला त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। क्या बोल रहे थे हम? तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। तो वो तुम एक कौन हो? यहीं से बात स्पष्ट हो जाती है कि वो दो नहीं है, वो एक है। और वो एक कौन हो सकता है? वो ज्योति बिंदु ही हो सकता है, तभी वो सर्वधर्म मान्य है। वो भी अभी आप आगे देखने वाले हो। तो इसका मतलब क्या है? माता और पिता होना शरीर की संरचना पर निर्भर नहीं करता कि कोई स्त्री शरीर में है तो माँ और पुरुष शरीर में है तो पिता। ऐसा नहीं होता है। माता या पिता संस्कार है, भाई या बहन संस्कार है, टीचर एक संस्कार है, गुरु एक संस्कार है। एम आई राइट और रॉन्ग? तभी आप देखो, जब एक माँ उसके पति शरीर छोड़ देते हैं तो माँ माता पिता दोनों का प्यार देती है। इसका मतलब पिता के तरीके से उसको जीना आता है, वो संस्कार है आत्मा में। क्योंकि आत्मा माता या पिता नहीं है, आत्मा सिर्फ आत्मा है, एनर्जी है। एनर्जी कौन सा रोल प्ले कर रही है? कहीं कहीं मूवी में आपने देखा होगा कि मेल एक्टर है लेकिन वो फीमेल रोल प्ले कर रहा है। रोल्स हैं ये। जिस शरीर में आप बैठे हो यह आपका केवल रोल है, आप ये नहीं हो। ये अंडरस्टैंड करना हम सभी के लिए अति आवश्यक है, तभी हम परमात्मा को गहरे समझेंगे। सो परमात्मा कौन है भाई? परमात्मा हमारा पिता है, परमात्मा हमारा टीचर है। वो पिता बन के हमारी पालना करता है और टीचर बनकर हमको शिक्षाएं देता है। अब मैं आपको बता चुका हूं, अच्छा पिता कौन? जो अपने बच्चे को तैयार करे, ना कि उसे अपने पे डिपेंडेंट बनाए। अच्छा टीचर कौन? जो अपने स्टूडेंट को योग्य बनाए। वो हमारा गाइड है। समझिएगा ध्यान से, गाइड है, रास्ते पे चलने वाला नहीं है, गाइड है। मेरे को चलना है रास्ते पे, वो मेरे को रास्ता दिखाने वाला है, वो मेरा फ्रेंड है। अच्छा मित्र कौन होता है? अच्छा मित्र भी खुद पर कभी डिपेंडेंट नहीं बनाता है, वो टू वे कम्युनिकेशन रखता है, प्रॉपर कोऑपरेशन रखता है। और अच्छा मित्र वो होता है जो मुझे मेरी कमियां या मेरी शक्तियां दोनों से परिचित कराता है, जो चापलूस नहीं होता है। अंडरस्टैंड करिएगा इस गहराई से। सो परमात्मा मेरे को कैसे मदद करता है? जे फ्रेंड, कुछ बातें आप माता पिता से नहीं कह सकते हो, केवल दोस्त से कह सकते हो। जब सारे संबंध एक भगवान से हो जाते हैं, जैसे कि मीरा के सारे संबंध एक भगवान से हो गए, एक मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। ये सोचने की बात है, आपका रिश्ता कैसा है उस ईश्वर के साथ। वो एक बिलव्ड है ना, साजन है हमारा, वो हमारी माँ है ना, हम सब सजनियां हैं। इसलिए आत्मा को सीता भी कहा गया है, परमात्मा को राम भी कहा गया है।
वो एक राम है और हम सब उसकी सीताएं हैं। हम सब पार्वतियां हैं। पार्वती का मतलब ये होता है पार ब्रह्म की रहने वाली बत्ती, जो पार ब्रह्म से आई है। परमात्मा को परमधाम का निवासी कहते हैं, वो भी अभी आप आगे अंडरस्टैंड करने वाले हो। तो जब ये सारे संबंध एक से हम निभाते हैं, क्यों? क्योंकि वो पॉइंट है, हम भी पॉइंट हैं, उसके अंदर ये सारी फीलिंग है। और जब इन सारी फीलिंग का वर्षा हमें मिल जाता है, अब ध्यान से सुनना प्यारे भाई बहनों, जब परमात्मा से आप ये परवरिश पाते हो, सब लिखना, बहुत प्यारा स्टेटमेंट है ये, जब आप परमात्मा से इस हर संबंध का रिश्ता जोड़कर परवरिश पा लेते हो, तो आपको भी ये हर संबंध निभाना आ जाता है। कैसे आ जाता है? और परमात्मा क्योंकि आपको करके दिखाता है, इसलिए कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यहाँ जो जो मुझे फोटो में दिख रहे हैं उनसे मैं एक बात कहूंगा, सब मुझे ध्यान से देखो, एक एक्टिविटी कराता हूँ। देखो ऑफलाइन कराने तो बहुत मजा आता है, बट मैं ऑनलाइन भी आपको करा सकता हूँ एक बहुत प्यारी सी एक्टिविटी। और ये बहुत, पर बिल्कुल सीधे बैठिए आप सब कैमरे के सामने, बिल्कुल सीधा, एकदम इधर उल्टे टेढ़े मेढ़े होके नहीं बैठना, सब बिल्कुल सामने बैठे, मेरे को सब सामने से देखेंगे, मैं देखना चाहता हूँ आप सभी को, है ना? वाह, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, आप मेरी बात मान रहे हो, मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए, है ना? चलिए, तो अभी आप सब क्या करेंगे, सब अपनी अपनी उंगली ऐसे करिए साइड, मेरी उंगली दिख रही है आपको? करिए साइड। अब बोलिए ये सर है, बोलते जाइए, बिल्कुल बच्चे बन जाइए, बड़े मत रहिए आप सब, बोलिए ये सर है, पता है आपको मुझे, पर फिर भी बोलो ये सर है, बोलो ये माथा है, ठीक है, ये आंखें हैं, ये नाक है देखो बच्चे वाले काम है, नाक है, ये गाल है, ये ठुड्डी है, ठुड्डी है, ये गर्दन है, ये कंधा है, ठीक है, ये चेस्ट है, नीचे पेट है, और नीचे पैर है, ठीक है, क्लियर हो गया सबको? हाँ, बहुत बढ़िया, देखो कितना अच्छे से किया आपने। अब सीधा अपनी उंगली साइड कर लो आप, और अब आप सब मुझे ध्यान से देख, है ना? और सब अपनी अपनी उंगली अपनी अपनी ठुड्डी पे लगा लो। हाँ, सोच सोच के देखो, सोच के किसी किसी ने ठुड्डी पे लगाई है, लेकिन सब यहां ही लगा रहे थे, ईमानदारी से बताओ, बाद में ध्यान दिया, अरे नहीं ठुड्डी तो यहाँ है लेकिन जातर ने कहां लगाई? यहां लगाई है, जहां मैंने लगाई। आपने वो नहीं किया जो मैंने कहा, आपने वो किया जो मैंने किया। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हम वो नहीं करते हैं जो कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है संस्कार पढ़ाए नहीं जाते, संस्कार दिखाए जाते हैं। परवरिश वो नहीं है जो मैं अपने बच्चों को कैसे सिखाऊं, कुछ मत सिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ। अगर मां के गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ना सीख सकता है तो संस्कार वहीं से शुरू हो जाता है। ये गहरी बात है, अंडरस्टैंड करना है। सो परमपिता परमात्मा इन सभी रिश्तों की आदर्शता को बनाने के लिए हर रिश्ते को हमारे साथ जीकर सिखाते हैं। अंडरस्टैंड करना है, ब्यूटीफुल चीज है ये। नाउ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना? तो अब परमात्मा कौन है? परमात्मा प्रेम का सागर है, ये गुण है उस परमात्मा के अंदर। सोचिएगा क्यों उससे कनेक्टिविटी में ये सारी एनर्जी मिलेंगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलते हैं, मैग्नेटिक किसी मैग्नेट से मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्स निकलते हैं, साउंड से साउंड वेव्स निकलती हैं, लाइट से लाइट वेव निकलती हैं। तो परमात्मा से कौन सी वेव्स निकलती हैं? तो परमात्मा से वेव निकलती हैं जिससे परमात्मा का व्यक्तित्व बना है। जैसे महात्मा गांधी से महात्मा गांधी की वेव निकलेंगी, जिस तरह का वो इंसान है। विवेकानंद जी से विवेकानंद जी वाली वेव्स निकलेंगी, श्री राम जी वाली वेव निकलेंगी, माँ दुर्गा से माँ दुर्गा वाली वेव्स निकलेंगी। परमात्मा किस वेव से बना हुआ है? तो परमात्मा को क्या बोलते हैं? वो प्रेम का सागर है, लव। वो शांति का सागर है, पीस। वो सुख का सागर है, हैप्पीनेस। वो प्योरिटी का सागर है, पवित्रता का सागर। वो सत्य का सागर है, सत्य है, इसलिए उसे सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। सारी स्पिरिचुअल पावर्स उसके पास हैं जितनी भी आत्मा को आवश्यक है। सो नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। जैसे ही मैं खुद को बिंदी समझूंगी तो मेरी हालत कैसी हो जाएगी? जैसे दो वायर हो, दोनों पे रबड़ चढ़ी हुई है,
दोनों की रबड़ उतारोगे, जब कॉपर के वायर को कनेक्ट करोगे तभी इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। तो ऐसे ही जब मैं इस देह को भूलकर आत्मा की कॉन्शियसनेस में आऊंगी तभी मैं परमात्मा को दिखाई दूंगी, क्योंकि परमात्मा मुझे तभी देख पाएगा जब मैं इस रबड़ से बाहर आऊंगी। अर्थात जब मेरे भाव में, भगवान क्या देखता है? भाव। ध्यान समझिए, मैं सारी बातें कर रहा हूं। वो इंटेंशन देखता है, वो भाव देखता है। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? कौन, ऐसा कैसे हो सकता है? सबको आवाज क्लियर आ रही है? हाथ हिला के बताइए। दोनों वायर हैं, है ना, तब जा रही है उनके अंदर करंट। अगर एक पर रबड़ चढ़ी हो और दूसरे पर रबड़ ना हो, उन्हें आप कनेक्ट करो, क्या कोई करंट पास होगा दोनों में? नॉट एट ऑल। करंट है बट पास नहीं होगा जब तक रबड़ है। जब तक मेरी कॉन्शियसनेस में मैं प्रमोद हूं, मैं फिजिक्स लेक्चरर हूं, मैं हिंदू हूं, मैं भारत का हूं, मैं फलाना हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, ये जब तक है तब तक भगवान नहीं है। लेकिन जैसे मैंने सोचा मैं आत्मा हूं, परमात्मा का सच्चा बच्चा हूं, मैं भी बिंदु हूं, वो भी बिंदु है, अब हम कनेक्ट हो गए। तो जैसे ही मैंने विनाशी चीजों से अपने आप को न्यारा किया, तुरंत मेरा रिश्ता भगवान से जुट गया। अब क्या होगा? जैसे ही करंट से करंट जुटा, करंट पास शुरू। ऐसे ही मोबाइल फोन लगाया वायर से, आपने कनेक्टिविटी भी कर ली अपने चार्जर से, आपके पास चार्जर भी है, बट अगर वो कनेक्ट नहीं है सोर्स में, ये चार्ज नहीं होने वाला है। और इसके लिए कनेक्टिविटी चाहिए। सो दैट्स ब्यूटीफुल। तो जैसे ही मेरी कनेक्टिविटी, तो कौन, हम कनेक्ट किससे होते हैं? किसी इंसान से। क्या कहते हैं? रिश्ता किसका होता है? भावों का। लिख लो आप, रिश्ता किसका होता है? भावों का। भावों से रिश्ता बनता है, शरीरों से रिश्ता नहीं बनता है। The relation is the exchange of energy of emotion, energy of feeling, energy of love, energy of care, है कि नहीं? हाँ, भाव का रिश्ता है। तो भगवान मुझसे किससे मिलेगा? भाव से। तो जब मैं अपनी भाव किस में ले आऊंगा? आत्मा में। तो आत्मा का मिलन किससे होगा? परम आत्मा से, रचेता से। जब तक दुनिया में रहूंगा तो दुनिया से रिश्ते, दुनिया से न्यारा हुआ तो परमात्मा से रिश्ता। और फिर मुझे क्या मिल जाएगा? जो परमात्मा के गुण हैं। तो जैसे बैटरी चार्ज होती है, ऐसे ही परमात्मा के इन गुणों से मैं आत्मा चार्ज हो जाऊंगी, और जो मेरे अंदर के जो गुण हैं जिनसे मैं बनी हुई हूं, मेरे वो सारे गुण जागृत हो जाएंगे, और उन गुणों से मेरा जीवन सुंदर सुखद हो जाएगा। लेकिन भगवान के विषय में दुनिया में भी बहुत सारी मान्यताएं हैं, और वो कोई भी मान्यताएं मैं फिर बोल दूं, प्लीज कोई ये मत समझिए कि आपकी मान्यता गलत है। नहीं, कोई मान्यता धरती पर गलत नहीं है, वो सिर्फ एक मान्यता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है ना। हर किसी के भावनाओं के अनुसार है, जो भी आज तक जिसने जैसा समझा उसने उसके अनुसार बिल्कुल सही बात करी है। सो क्या क्या चीजें, जैसे गॉड इज कॉर्पोरियल, भगवान को लोग साकार में देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने खुद को साकार मान रखा था, उनकी गलती नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, है ना, जो भी हमारे देवी और देवताएं थे, श्री राम है ना, या जैसे हमारे धर्मात्मा गुरु नानक साहब भी हो गए, या क्राइस्ट आ गए, तो धर्म आत्मा हो गए या हमारे देवात्मा हो गए, उनको हमने क्या मान लिया? परम आत्मा मान लिया। तो क्या वे परमात्मा है? नहीं, वो परमात्मा की संतान है। अब आप सोचिए, तो इनको परमात्मा मानना बुरी बात है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको भी भगवान भगवती कहा जाता है, बिल्कुल गलत बात नहीं है। इनके जैसे भी गुण अगर हम अपना ले तो भी हम महान बन सकते हैं। लेकिन यह निश्चित बात है कि ये सब परमात्मा नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्माएं अनेक नहीं होते। इन सब ने कभी नहीं कहा कि ये परमात्मा है, जो आप अभी आगे चित्र में देखेंगे कुछ लोग। और दूसरी बात, वो जो 4-5 गुण बताए गए थे कि सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिवान है, सर्वोपरि है, सर्वधर्म मान्य है, क्या आप मुझे बताओ हर धर्म इन्हें परमात्मा मानेगा? क्या ये सर्वोपरि है? ये अपने आप में सोचेगा, क्या वो जितने फीचर्स बताए गए थे गॉड के विषय में, जो गाए गए हैं, हमने नहीं बताए, पूरी दुनिया उसको मानती है, क्या इन सब में है? नहीं। तो क्या हम ये कह रहे हैं भगवान नहीं? मैं फिर बोल रहा हूं, भावनात्मक रूप से परमात्मा हम इन्हें मानते हैं, लेकिन परमात्मा साकारी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सारी दुनिया कण से शुरू और कण पर खत्म। अब नेचर की बात कर लो। अब प्रकृति तो परिवर्तनशील है, परमात्मा क्या परिवर्तनशील है? प्रकृति में तो कभी सर्दी आ रही, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी ऋतु। तो किसी ने कहा नेचर इज गॉड। क्यों कह दिया नेचर इज गॉड? वो मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं एक और चीज के द्वारा। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा आज आपको, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीजें बता सकूं।
जैसे नेचर इज गॉड वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये क्यों हमारे पास में हमें उस रूप में लेकर के जाता है। देखिए आप, 5 हमारे तत्व होते हैं। भा से क्या होती है? भूमि, समझिएगा इस बात को लेकर के। गा से क्या होता है? गगन, अर्थात आकाश, है ना। इसके बाद हमारे पास क्या होता है? वा से क्या होती है हमारे पास में? वायु। फिर क्या होता है हमारे पास? आ से क्या होती है? अग्नि। और फिर क्या होता है हमारे पास? ना से क्या होता है? नीर। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। और इस पूरे वर्ड को जोड़ दो तो क्या बन गया? ये भगवान। इस तरीके से लोगों ने प्रकृति को भगवान के रूप में समझ लिया, क्योंकि प्रकृति भी दायनी है, दाता है, उसके अंदर गुण है। तो लोगों ने भगवान को भगवान जो माना, उनका भावनात्मक एंगल कहीं भी गलत नहीं था। लेकिन सत्य एक ही हो सकता है, सब चीजों भावनाएं मेरी बंटवारे की हो सकती है, लेकिन परम पिता परमात्मा तो एक ही हो सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? आपको बात मेरी पहुंच रही है पूरी, है ना। सो नाउ अभी और टाइम है, मैं थोड़ा सा ले सकता हूँ टाइम, मेरे को बताएंगे रितिका बहन या जो भी कनेक्टेड है। जी भाई जी, ले सकते हैं 5-7 मिनट। जी, थैंक यू सो मच। तो नेचर इज गॉड हम कहते हैं, है ना, और नेचर इज गॉड के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो अब देखो भाई, पीपल के पेड़ की लोग पूजा कर रहे हैं, है ना, गाय की पूजा कर रहे हैं, इन सब की पूजा कर रहे हैं। लेकिन कई भी ये नहीं सोच रहे कि आप जिसकी पूजा कर रहे हैं, अगर उसी को आप ध्यान में रखोगे तो आप उसके जैसे ही बन जाओगे। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। सो शैल। अब आप चेक कर लो, क्या आप ऐसा बनना चाहते हो? नहीं। क्या इनके प्रति भगवान की भावना रखना बुरी बात है? नहीं, भावना रखना बुरी बात नहीं है। क्यों बुरी बात नहीं है? क्योंकि जब आप ऊंची भावना रखोगे किसी के विषय में, तभी आपके विचार ऊंचे होंगे। लेकिन अगेन ध्यान रखना है, भगवान एक ही है, सबका मालिक एक ही है, और वो निराकार ज्योति बिंदु है। कैसे? इसको भी हम आगे समझेंगे। फिर कुछ लोग बोलते हैं भगवान ना सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। तुम्हारे अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। अगर सबके अंदर भगवान है तो सबके अंदर किसके गुण होने चाहिए थे? इंसानों के या भगवान के? अगर आग ही आग फैली हो सब जगह तो क्या बोलेंगे? भाई आग है। पानी पानी फैला हो तो बोलेंगे पानी पानी है सब जगह, हाँ कि ना। तो अगर भगवान फैला है सब जगह, तो सब जगह कौन होना चाहिए था? प्यार, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी सी बात है ये। अभी आप सामने बाल्टी रखी है पानी की, है ना, इसके अंदर टमाटर में जी भगवान है। और सोचना आप ये सब बातों को लेकर के, चेयर में भगवान है, फिर तो बैठो भगवान में बैठे हुए हम सब, है ना। ऐसे पूछ अपना से, चाकू है उसमें भगवान है, बंदूक का भगवान है, किसी को मार रही है, क्या दुख दे सकता है भगवान? ये सब बातें सोचेंगे तो कोई बोले क्या भगवान ओमनी प्रेजेंट नहीं है? आप बोलोगे ये कैसी बात कह रहे हो, आप दोनों बात कह रहे हो। ये भावनात्मक सत्य है। सत्य 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है भावनात्मक सत्य, एक होता है विवेकात्मक सत्य। भावनात्मक सत्य क्या है? क्यों कहा हमारे ऋषि महात्माओं ने कि भगवान सर्वव्यापी है? गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब आप हर चीज में परमात्मा को देखना शुरू करोगे, तो एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, भगवान को हम बाप भी कहते हैं ना, कहते हैं जहां बाप है वहां पाप नहीं। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, जहां राम है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां राम नहीं, जहां मैं है वहां हरि नहीं, जहां हरि है वहां मैं नहीं। अर्थात ये सिंपल सी बात है कि परमात्मा को जब हम सब में देखने वाली जो बात कही थी भावनात्मक रूप से, उसका मकसद इतना था कि जब आप हर किसी के अंदर उस परम पिता परमात्मा को देखोगे, या आप ये देखोगे कि ये भगवान का ही संतान है, भगवान का बच्चा है, तो उसके प्रति आप में दुर्भावनाएं पैदा नहीं होंगी, आप में दोष दृष्टियां नहीं आएंगी, आप में क्रोध के भाव नहीं आएंगे, कामुकता के भाव नहीं आएंगे। आप सोचो, हर कोई किसी के अंदर बहन बेटियों में अगर कोई भगवान को देख लेता तो सोच करके देखो, कभी भी ऐसे काम ना होते जो हो रहे हैं। चोरी चकारियां नहीं होती, खून नहीं होते, एक दूसरे को दुख देने वाली बातें होती ही नहीं। तो ये भावनात्मक सत्य है। लेकिन विवेकात्मक सत्य क्या कहता है? भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान की शक्तियां जो है वो एक प्रकार से चारों तरफ व्याप्त हो सकती हैं, बिल्कुल उस सूर्य के समान। जैसे सूर्य धरती पर सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन सूर्य की धूप सर्वव्यापी हो सकती है। ये अंडरस्टैंड करने की बात है। अब थोड़ा समझ लेते हैं, तो भगवान को हम ज्योति बिंदु ही क्यों माने, इसका भी पूरा लॉजिक आपको समझना होगा। तो इसके लिए समझना पड़ेगा कि हर धर्म ने इस बात को समझा है। हमने क्या कहा था? वो सर्वधर्म मानने हैं। अब सर्वधर्म मानने के हिसाब से देखिए, हमारे हिंदू धर्म के अंदर ओम अर्थात
ओम को परमात्मा का स्वरूप यानी कि ज्योति बिंदु को स्वरूप शिवलिंग के रूप में माना जाता है, सुप्रीम सोल कहते हैं। जब हम और आगे चलते हैं, एक एक करके हम बढ़ेंगे आगे, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो जुडिज्म को फॉलो करने वाले क्या बोलते हैं, द वन द लाइट दैट गाइड्स, ये सिंबल यूज होता है जुडिज्म धर्म को पालन करने वाले जो होते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो बुद्धिज्म, निर्वाणा, जो बुद्ध धर्म वाले होते हैं, उनका भी एक बिंदी बनी होती है, एक लाइट बनी होती है जिसपे वो अपना ध्यान मग्न करते हैं, ज्योति को ही वो याद करते हैं, अंतर ध्यान करते हैं, कोई किसी मूर्ति के ऊपर वो नहीं जाते हैं। इसके बाद है ना क्रिश्चियनिटी को जो फॉलो करते हैं, क्रॉस, और वो क्या करते हैं, लाइट, कैंडल जलाते हैं, कैंडल पे अपना ध्यान मन करते हैं। तभी ईसा मसीह ने कहा है गॉड इज लाइट, परमात्मा प्रकाश है। वो कहते हैं आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम नॉट गॉड। अंडरस्टैंड करना है हमें इस बात को। इस्लाम में आप जाओगे तो क्या बोलते हैं, अल्लाह द लाइट ऑफ हेवन एंड अर्थ, अर्थात अल्लाह नूर कहते हैं वो, संज्ञा शब्द मक्का कहते हैं उस पत्थर को, और वो भी एक बिंदु होता है, वो भी एक लाइट को ही याद कर रहे होते हैं, अगर आप देखोगे। इसके बाद जैनिज्म धर्म में जाओगे तो द परफेक्ट बीइंग, इस तरह की संरचना होती है जिसके ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं। हमने वो हर सिंबल कवर किया जितना पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जिनको माना जाता है। अफ्रीकन ट्रेडिशंस के अंदर आप जाओगे तो सुप्रीम क्रिएटर, एक ट्रायंगल संरचना होती है जिसमें बीच में पॉइंट बना होता है, वो भी एक बिंदु को याद कर रहे हैं। इसके बाद सिखिज्म में जाओगे तो उन्होंने क्या बोला, द ट्रुथ द लाइट फॉर ऑल, अर्थात एक ओंकार, परमात्मा एक है, वो निराकार है। उन्होंने भी कहा कि मैं भगवान नहीं हूं, भगवान तो एक नाम सत्य नाम सत्य गुरु, एक ओंकार, उन्होंने उसको कहा है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो नेटिव अमेरिकन जो होते हैं वो द ग्रेट स्पिरिट, एक इस तरह का चक्र का टाइप का एक सिंबल होता है, उसके बीच के सेंटर पॉइंट पर वो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, इनको वो परमात्मा मानते हैं। और अगर आप ताओइज्म एक धर्म होता है उसमें आप जाओगे द पाथ दैट गाइड्स, उसमें वो बिंदु को मानते हैं। सो अगर आप देखेंगे इस पूरे ट्रेडिशन को, तो अगर इन सब सिंबल्स को आप मिला दो तो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, गॉड जिसको सबने माना है, सबका जो पिता है, जो सर्व आत्माओं का पिता है, वो एक ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा है। और हम देखेंगे, है ना, चाहे शंकर की बात करें आप, शंकर जी किसके आगे बैठे हुए, उनका क्या रखा रहता, शिवलिंग रखा रहता, तपस्या करते रहते। रामेश्वरम में जाके देखो तो रामेश्वर में किसको याद किया, है ना, राम ने शिवलिंग को याद किया। गोपेश्वर में जाओ तो श्री कृष्ण जी ने भी महाभारत काल में किसकी स्थापना करी, शिवलिंग की स्थापना करी, और पांडवों से कहा भाई उनको याद करो। रामेश्वरम में भी राम ने शिवलिंग की स्थापना करी। राम के भी ईश्वर कौन, सोमनाथ, नाथ किसको कहते हैं, मालिक। आप देखो किसी भी देवी देवताओं के पीछे नाथ नहीं लगता है, ऐसा नहीं कहते श्री कृष्ण नाथ, श्री राम नाथ, शंकर नाथ, ऐसा नहीं बोलते हैं हम उनके लिए, है ना। उनके जो नाम बोले जाएंगे सिंगल। उनकी जो पूजा भी होती है जॉन वाइज ज्यादा पूजा होती है, किसी की साउथ में ज्यादा पूजा है, किसी की वेस्ट में ज्यादा पूजा है, किसी की ईस्ट पूजा है। लेकिन आप शिवलिंग को देखो, आप 12 ज्योतिर्लिंगम पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व भर में, इवन देन एक भी मंदिर पूरा नहीं माना जाता जब तक कि शिवलिंग की स्थापना ना हो। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, शिव की मूर्ति को कभी भी दरवाजे से अंदर नहीं लाते, शिवलिंग जो होता है उसे दरवाजे से अंदर नहीं लाते, उसे ऊपर से लाया जाता है, बाद में छत बनाई जाती है उतने एरिया की, उसको दरवाजे नहीं, क्यों, उसे अवतरित मानते हैं। स्वयं भू भी कहते हैं उसको, जो स्वयं भू पर आकर अपना परिचय देता है, इसलिए उसे स्वयं भू कहते हैं, शंभू जो कहा गया है। सोमनाथ कहते हैं। अमरनाथ जाएंगे तो वहां पर भी शिवलिंग की पूजा होती है, नाथ लग रहा है, नाथ मतलब मालिक, इसलिए देवादिदेव महादेव कहते हैं। लेकिन वहां पर उन्होंने शंकर को महादेव समझ लिया है। अभी कल हम आपसे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे डिटेल में कि शिव और शंकर में भी क्या डिफरेंसेस हैं, या वो कैसे अपने कर्तव्य करते हैं। पशुपतिनाथ नेपाल जाइए, वहां भी शिव की पूजा है। इस्लाम में अल्लाह नूर संगे मक्का कहते हैं, वो भी ज्योति को याद कर रहे हैं। गौतम बुद्धा ने ज्योति को याद किया, श्री महावीर का भी हमने भी पीछे देखा, उन्होंने याद किया। तो हर धर्म ने किसको याद किया, क्राइस्ट को देखिए तो, उनको गुरु नानक को देखिए तो। और अब प्रजापिता ब्रह्मा, इनके विषय में हम डिटेल में जानेंगे कल, कि जब ये आए तब परमात्मा को लगा। देखिए इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये परिचय केवल भगवान खुद ही आकर क्यों देते हैं। तभी कहा भी गया गीता में, यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब सृष्टि पर धर्म की अत्यधिक गिलानी होती है तब तब मैं आता हूँ। इसका मतलब मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ, मैं आता हूँ। पर मैं कैसे आता हूँ, कैसे मैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आके अपना परिचय देता हूँ, ये बात हम कल और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। गॉड रियलाइजेशंस के अंदर हम और डीप जाएंगे
और उन अंडरस्टैंडिंग को भी करेंगे। कल मैं आपको ऐसे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी बताऊंगा कि गॉड कैसे कनेक्ट होते हैं और कैसे वो पालना करते हैं और कैसे वो प्रोग्रेस करते हैं। आप उस लॉजिक से समझ पाएंगे कि यस, दिस अ पालना ऑफ गॉड। वो कोई चमत्कार नहीं करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल बात मैं बताऊं, वो कोई चमत्कार नहीं करते हैं, वो हमें मेहनत मुक्त नहीं, ऐसा नहीं करते कि हाँ हमारे काम वो कर दे। उसे करावन हार कहा गया है, करन हार नहीं। वो कुछ भी हमारे लिए करता नहीं है, बल्कि हमसे ही करवाकर हमें लायक और योग्य बनाता है। ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भगवान क्या मदद करता है, क्या मदद नहीं करता है। इसकी सही अंडरस्टैंडिंग ही हम आत्माओं को श्रेष्ठ बना सकती है ना। एक और खास बात समझिएगा आप, क्या मैं या कोई भी, जैसे एक माँ अपने बच्चों में पहले दिन भी कहा था, अपने बच्चे को पूरा जानती है जबकि 9 महीने गर्भ में रखती है? नहीं जानती है। वो उसके बाहर के एक्ट को जानती है। तो या कोई भी मित्र किसी मित्र को पूरा जानता है? क्या कोई पति अपने पत्नी को या पत्नी अपने पति को एक दूसरे को पूरा जानते हैं? नहीं। हम कहते हैं मैं जी बहुत अच्छी तरह जानता हूं। नहीं, आप उन्हें पूरा नहीं जानते हैं। कोई भी इंसान जब एक दूसरे इंसान को पूरा नहीं जान सकता है, तो सोचो परमात्मा के विषय में कोई भी पूरा कैसे जान सकता था सिवाय परमात्मा के। मेरे विषय में मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता, और आपके विषय में आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैं वो नहीं हूं जो दिख रहा हूं। मैं वो हूं जो मेरी भावनाओं में हूं, जो मेरे भावों में हूं, जो मेरी इंटेंशन में हूं। और मेरी इंटेंशन किसी को दिखाई नहीं दे रही है। एम आई राइट और रॉन्ग? आप भी वो नहीं है जो आप दिख रहे हैं, आप वो है जो आपकी इंटेंशन में है। हाँ, बिल्कुल। किसी ने पूछा है गॉड से कनेक्शन करने का रिश्ता मेडिटेशन ही है। सही रिश्ता क्रिएट करने का तरीका मेडिटेशन ही है। बाकी भावनात्मक रिश्ता क्रिएट करने के बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे प्रार्थना करना, वो भी एक तरीका है परमात्मा के साथ अपना रिश्ता महसूस करने का, लेकिन प्रार्थना वन वे कम्युनिकेशन है। आपने अपनी बात कह दी, सामने से क्या रिस्पॉन्स आया नहीं पता। दूसरा, अनेक प्रकार की चैंटिंग करना, मंत्रों की चैंटिंग करना, रिलैक्सेशन टेक्निक अपनाना। लोग बोलते हैं उनसे भी तो अच्छा फील होता है, उनसे काम हो जाते हैं। किसी चीज से काम हो जाना, किसी चीज से अच्छा फील हो जाना, परमात्मा मिल गया ऐसा कोई नहीं कह सकता है। परमात्मा मिलना मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि मिल जाना। परमात्मा मिलना मतलब संपूर्णता मिल जाना। परमात्मा मिलना मतलब उसके बाद कुछ पाने की चाहत ना रह जाना। अगर अभी तक कुछ पाने की चाहते हैं, इसका मतलब परमात्मा नहीं मिला है। जिस दिन परमात्मा मिल गया, परमात्मा की यथार्थता समझ में आ गई, उसके बाद एक ही गीत बन जाएगा आपके दिल का, पाना था सो पा लिया। अगर आज भी आप ढूंढ रहे हैं, तरस रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, मरने से डर रहे हैं, खोने से डर रहे हैं, मोह में फंसे हुए हैं, इसका मतलब परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ है। परमात्मा सिर्फ भाव में है आपके में, अभी वो पूरी तरीके से हमारे साथ नहीं है। ठीक है, मिलेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। जो भी पूछ रहे हैं कि परमात्मा कब मिलेंगे, आप समझ लो आप आ चुके हो। ये ज्ञान किसी मनुष्य का नहीं है, स्वयं परमात्मा शिव धरती पर अवतरित हो चुके हैं। ये जितने चित्र आप देख रहे हो, जो कुछ हमारे मुख से सुन रहे हो, ये हमारा नहीं है, ये भगवान वाच है। ये भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है, जो हम आप तक पहुंचाने के लिए सिर्फ माध्यम मात्र हैं। इसलिए बहुत धैर्यता से सुनते जाइए, और इसके ऊपर जैसा आपको अनुभव करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ दिन इस प्रैक्टिस को कर लीजिए। देखिए, जहां सालों साल आप अपनी जिंदगी में किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे, किसी महात्मा जी, किसी कथा पर विश्वास किया है, आप कम से कम, जैसा मैंने आपसे कहा, पहले 10 दिन, फिर 21 दिन, फिर 90 दिन, और कम से कम फिर लास्ट में 9 महीने अपने आप को जरूर रोजाना एक समय दीजिए। और फिर आप देखना 9 महीने बाद आपके दिल का गीत होगा, पाना था सो पा लिया। ये गारंटी है इस बात की, क्योंकि मैं इसके आपको अनुभव से आपको बोल रहा हूं। ठीक है ना? तो जो मैं बात कर रहा था, तो भगवान के बिना भगवान का परिचय कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी इंटेंशन वही जानता है। और वो इसलिए उसका नाम है स्वयंभू। स्वयंभू अर्थात पृथ्वी, वो स्वयं भू पर आ चुका है, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा के पर कायाम तन में प्रवेश कर हम सब बच्चों की पालना कर रहा है। और उसने आके सबसे पहले लक्ष्य दिया। क्या लक्ष्य दिया? प्रजापिता ब्रह्मा को ईश्वरीय विश्वविद्यालय में
जब भी आप किसी सेंटर को विजिट करेंगे या आप देखेंगे तो यहाँ लक्ष्य है, नर ऐसी करनी करे कि नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी बन जाए। अर्थात मानुष को देवता किए करत ना लागी वार, मनुष्य को देवता बनाने में भगवान को 1 सेकंड की देरी नहीं लगती है। और यही कर्म चल रहा है। देवता मतलब देने वाला, लेवता मतलब लेने वाला। और आप याद कीजिए, हमने पहले चैप्टर में आपको रियलाइज कराया था, हमारा शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है जो सदा देने का काम करते हैं, और मैं आत्मा भी देने का काम करती हूँ। हाँ, भगवान जब मिलेंगे तब हमसे बात करेंगे, डेफिनेटली बात करेंगे, आपसे पूरी तरह बात करेंगे, आपको हील करेंगे और आपको समझ में आएंगी, एंड यू विल एक्सपीरियंस इट। 2 बातों को समझिएगा, परमात्मा देखने दिखाने की चीज नहीं है, परमात्मा एक्सपीरियंस करने की चीज है। वो इन नेत्रों से देखने की चीज नहीं है, वो अंतर के नैनों से अर्थात त्रिनेत्र से देखने की चीज है, जो आपको धीरे धीरे प्रोसेस सिखाया जा रहा है, एंड यू विल फील इट। अभी हम चलते हैं, कोई सवाल अगर है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी, आपने इतने अच्छे से समझाया और उम्मीद है सभी ने बहुत अच्छे से समझा है, और इसीलिए जिज्ञासा बहुत है, इसीलिए कुछ प्रश्न आए हैं। और इसमें जो पहला प्रश्न है तो पूछा है कि आत्माओं के 7 गुणों को किस आधार से अनुभव करें, कैसे उनकी अनुभूति होती है, फीलिंग होती है, प्लीज एक्सप्लेन विद एग्जांपल। देखिए, परमात्मा के 7 गुण हमें सदा अनुभव होते हैं, सदा सबको होते हैं, बस हम उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करते। कैसे? हमने पहले ही बताया था कि जैसे अभी देखा, आपने देखा मेरे को प्यास लगी तो मैंने पानी पिया। शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है, तो जैसे ही मैंने पानी पिया तो मेरी प्यास शांत हो गई। तो ऐसे ही जीवन में जो हम ये सुख की चाहना करते हैं, इसका मतलब सुख हमारे अंदर है, लेकिन हमारा सुख क्या हो चुका है, हमारा सुख टेम्परेरी इसलिए हो गया कि हम किसी को सुख दे पाते हैं, किसी को नहीं। क्यों? क्योंकि हम कंपैरिजन के जोन में चले गए, खुद को देह समझने से। लेकिन जैसे देह से अलग आत्मा समझने लग जाते हैं तो फिर सबके प्रति समानता का भाव आ जाता है। तो जैसे ही समानता की इंटेंशन पैदा होगी आपके अंदर, जैसे आप दूसरों में गुण देखेंगे, आप जैसे आप दूसरों में अच्छाई देखेंगे, आपके अंदर के गुण जागने शुरू हो जाएंगे। इमीडिएटली आपके अंदर प्रेम भी जाएगा। आप चेक करके देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि आप मुझसे बहुत अधिक नाराज हो, कोई भी, लेकिन मैं दिल से आता हूं आपके सामने और मैं हाथ जोड़कर क्षमा भी मांगता हूं, अपनी गलती स्वीकार करता हूं और आपसे कहता हूं कि मैंने गलती की है। यदि आप मुझे क्षमा कर सके तो आपका शुक्रिया है, और अगर नहीं भी क्षमा कर पाते हैं तो आप मुझे सजा दे करके भी क्षमा कर सकते हैं, तो मुझे सजा दीजिए, मैं तैयार हूं, कृपया पर मुझे क्षमा कीजिए। यदि मैं इतने दिल से आके आपको जैसी क्षमा मांगूंगा, आप देखना आपकी फीलिंग कैसी हो जाएगी अंदर से। आपका पत्थर दिल तुरंत मौम हो जाएगा, आपके दिल में तुरंत प्रेम पैदा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे ही रिस्पेक्ट की एनर्जी दी गई, जैसे ही क्षमा मांगी गई, अर्थात आपके ईगो को सेटिस्फाइड किया गया, तुरंत आपकी इनर कोर एनर्जी लव आपका जागृत हो गया। यही चीज खुद में बार बार अनुभव करने की होती है कि मैं किस चीज से बनी हूं। एक बात। दूसरी, हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछ के देखो, आप किस स्थिति में अच्छा फील करते हो, पावरफुल फील करते हो, शक्तिशाली महसूस करते हो? तब जब आप क्रोधित होते हो, या तब जब आप शांत होते हो? तब जब आप किसी से नाराज होते हो, या तब जब आप बहुत खुश होते हो? तब जब आप दूसरों में कमियां देखते हो, या तब जब आप दूसरों में अच्छाइयां देखते हो? When you empowered, यही है अपने गुणों को अनुभव करना। गुण आपके अंदर ही हैं, पर गुण देखें तो गुण जागेंगे, अवगुण देखेंगे तो अवगुण जागेंगे। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलने की जो कहावत है, उसका अर्थ यही है, जैसा देखेंगे वैसा बन जाएंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, जैसा सुनेंगे वैसे बन जाएंगे। गुण तो आप में है, पर गुणों का पोषण करेंगे तो गुण रूपी बीज फल देना शुरू कर देंगे। अवगुणों को पोषण देंगे, अवगुण की इंफॉर्मेशन देंगे तो कांटे वाले फल जागेंगे, जो आप ही को लहूलुहान कर देंगे। That's it. जी, अगला प्रश्न है, जैसे आपने बताया सभी धर्म के ग्रंथ जैसे भागवत गीता एक्सेट्रा
ये सब डिवाइड करते हैं हमें, तो हमें ये रीड करनी चाहिए या नहीं? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि वे हमें बांटते हैं, तुम गलत तरफ लेके चले गए। कहने का मतलब ये था, अगर हम उन रिचुअल्स को फॉलो करें, हम रीति रिवाज में फंसे, हमने उन शास्त्रों में बताई गई शिक्षा नहीं उठाई, हमने उसमें बताए हुए रिचुअल्स उठाए। समझे ध्यान से, मैंने कभी नहीं कहा कि शास्त्रों हमें बांट रहे हैं, उनमें से किसी ने भी बांटने की शिक्षा नहीं दी कायदे में। तो वो सब हमको अच्छा बनने की शिक्षा दे रहे थे, इंसान बनने की शिक्षा दे रहे थे, मानव बनने की शिक्षा दे रहे थे, प्रेम करने की शिक्षा दे रहे थे। अगर सभी के मूल सिद्धांतों को पढ़ोगे हर धर्म स्थापक के, तो उसने इंसान को इंसान बनने के लिए मोटिवेट किया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने उनकी कोर शिक्षा को ना अपनाकर, जो उसका मूल सिद्धांत था उन चीजों का, वो ना अपनाकर उनमें हमने दिखावे वाली धार्मिकता, जिसको कहा जाएगा बेसिकली दिखावे वाली धार्मिकता को हमने अपना लिया, और हमने उसके आधार पर, उन रीति रिवाजों के आधार पर, उन रिचुअल्स के आधार पर अपने पर्सनैलिटीज को अलग अलग कर दिया, और जिसके कारण से हम बट गए। अब इसलिए मैंने उनके लिए कहा कि जो वो लिखे गए उनमें कुछ ना कुछ ऐसी वीकनेसेस रह गई थी लिखते समय, कि अच्छे सिद्धांत भी लिखे गए, लेकिन कुछ कुछ कमियां ऐसी कहीं ना कहीं लिखी गई, जिनके कारण से, या जिनके मैनिपुलेशन से, या जिनकी कम अंडरस्टैंडिंग से, या तो वो इतने कॉम्प्लिकेट बातें थी कि एक आम आदमी को समझ नहीं आई, बात का अर्थ कुछ और था, समझ कुछ और लिया गया, लेकिन वो इतना कंफ्यूज था, या संस्कृत भाषा में थे या कोई अरबी भाषा में थे, जो सबको समझ नहीं आई। तो भाषा का भी एक अंतर होने के कारण से उन सब चीजों से ज्ञान का जो लक्ष्य था इंसान को समझाने का, वो उस तक नहीं पहुंच पाया। फिर जिसको जितना समझ में आया उसके भाव और भावना के अनुसार तो उन्होंने बंटवारा कर दिया। लेकिन जब परमात्मा आया तो वो पढ़ने ना पढ़ने की बात नहीं है, पढ़ो, उनमें जितना कुछ अच्छा लगता है, जो आपको एम्पावर्ड करता है, जो आपके जीवन को महानता की ओर ले जाता है, जो आपको आपके लक्ष्य की ओर लेके जाता है, पढ़ने में किस चीज में कोई बुराई नहीं होती है। लेकिन बुराई होती है कि आपने उससे उठाया क्या आपने वो उठाया जो आप में आत्मीयता बढ़ाएगा, या आपने उसमें से वो उठाया जो आप में सांसारिकता बढ़ाएगा। प्यारे भाई बहनों, अगर सांसारिकता बढ़ी, मनुष्यता बढ़ी, तो निश्चित सी बात है हम बंटवारे की ओर जाएंगे और हम सब के सब बट जाएंगे। और यदि हमने उसके अंदर से आध्यात्मिकता उठाई, मानवीयता उठाई, आत्मीयता उठाई, तो हम एक तरफ आने लग जाएंगे। और इसीलिए हर धर्मशास्त्र कोर में जाओगे तो सबने एक कहा है कि हमारा मालिक एक है। तो अगर हमारा मालिक एक है, इसका मतलब हम एक जैसे हैं। तो परमात्मा जब आए तो उन्होंने आके पहला ज्ञान बिल्कुल शुद्ध भाषा में दे दिया हर किसी को। बच्चे तुम कौन हो? आत्मा। सब कौन है? आत्मा। अब मैं हर स्त्री को आत्मा देखूं, हर माता को आत्मा देखूं, भाई को आत्मा देखूं, मैं हर गोरे काले को आत्मा देखूं, हर बच्चे बूढ़े को आत्मा देखूं, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आत्मा देखूं, हर अमीर गरीब को आत्मा देखूं, तो जैसे ही मैं आत्मा देखूंगा ये खौल खत्म, ऊपर के लेवल खत्म, समानता आ गई। समानता आ जाएगी तो इंसानियत जागेगी, प्रेम जाग जाएगा। इस वजह से कहा गया कि शास्त्रों के द्वारा परमात्मा प्राप्त नहीं होता, उनके द्वारा उन्हें पढ़ने से हम अच्छे तो बन सकते हैं, थोड़े सदाचारी बन सकते हैं, लेकिन हम परमात्मा को पूरा नहीं पा सकते, क्योंकि परमात्मा बांटने में नहीं, एक करने में विश्वास रखता है। जी भाई जी। अगला प्रश्न है, क्या परमात्मा में भी मन बुद्धि संस्कार है आत्मा की तरह? देखिए, परमात्मा के पास भी, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही है ना, तो शक्तियां उसके पास है, लेकिन संस्कारों में उसके में कभी बदलाव नहीं आ सकता है। हमारे संस्कार बनते हैं, है ना, लेकिन वो अपने संस्कारों के हिसाब से, वो कोई संस्कार नहीं है, उसके अंदर एक ही प्रकार के संस्कार हैं, इसलिए वो सदा सत्य है, सदा शिव है, वो सदा सुंदर है, वो एक जैसा रहता है। मन बुद्धि की बात अगर आप कहेंगे तो मन बुद्धि इसलिए माना जाएगा क्योंकि वो एक्टिव करने वाली चीजें हैं, वो तो ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान के सागर की अगर आप बात करोगे तो उसका तो हर संकल्प बात कर लो, चाहे उसके द्वारा दिया ज्ञान बात कर लो, वो ज्ञान ही निकलेगा। तो उसकी शक्तियों में इतना सामंजस्य है कि उसे दोनों में कभी डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मनुष्य आत्मा क्योंकि अलग अलग चीजों को देखती है, भटकती है, आकर्षणों में आती है, चीजों में उसको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो इस वजह से उसके पास मन बुद्धि की कैटेगराइजेशन को अलग करने की चीज है। लेकिन वो तो सागर है, उसका मन बुद्धि तो है उसके पास, क्योंकि वो आत्मा है
है ना, लेकिन उसका मन बुद्धि को भी जब वो आता है तभी तो कहता है मेरा भी मेरे बच्चों के प्रति बड़ा प्रेम का भाव है। इसलिए भगवान जब आके हमें सिखाता भी है तो 5 स्टेप में सिखाता है। वो आके शिक्षाएं देता है, वो आकर के हमें समझानी भी देता है ना, वो आके हमें सावधानी भी देता है, वो हमें आज्ञाएं भी देता है और वो हमें फरमान भी देता है। और जब हम सब ना कर पाए तो फिर वो धर्मराज का रूप भी लेता है। तो ये उसकी कैटेगराइजेशंस होती हैं जो वो उसी बेस पर करता है, लेकिन वो सदा है, उसकी किसी भी चीज में वेरिएशंस नहीं होती। संस्कारों में भी उसकी सदा ही पवित्रता है, सदा ही ज्ञान है, सदा ही प्रेम है, तो उसके संस्कारों में डिफरेंशिएशन नहीं हो सकती। जी भाई जी, अगला प्रश्न है, हम हमारी प्रॉब्लम्स भगवान के साथ कैसे शेयर करें और क्या शेयर करें? करने से वो कल जब आप सेशन करेंगे तो उसमें प्रैक्टिकलिटी पे आपको आंसर मिल जाएगा, कल इस बात के ऊपर बात हो जाएगी। जी, तो फिर अगला ले लेते हैं। आपने कहा एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, लेकिन परमात्मा तो साकार में है नहीं? तो हम कैसे देखें, कैसे सीखें कि किस संबंध की क्या विशेषताएं हैं, ताकि हम भी हर रिश्ता खूबसूरती से निभा पाए? जिनका रिश्ता खूबसूरती से बनता जा रहा है भगवान के साथ, ऐसे लोगों को भी मेंटरशिप में आकर, यही तो प्रयास है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका रिश्ता बन चुका है, और जिनका रिश्ता बन चुका है उनके जीवन से आप प्रेरणा ले सकते हैं, है ना। वो प्रेरणाएं शिक्षा के माध्यम से मिलती है। भगवान से बात करने का तरीके का मतलब जरूरी नहीं कि वो कुछ सामने प्रैक्टिकल में आकर के आपको खड़ा होकर समझाएगा। उसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना। वो एक इंस्ट्रूमेंट आप खुद भी बन सकते हैं। तो जैसे आप जब ऐसे कनेक्शंस में आते हैं, उन शिक्षाओं को समझते हैं, क्योंकि जो व्यवहार है वो व्यवहार विचार और भाव की समझ से पैदा होता है। आपने देखा ही होगा, जो हमने पहली साइकिल आपको बताई थी, इंफॉर्मेशन, तो पहले खुद को राइट या इंफॉर्मेशन से भरो। जो उसका ज्ञान है, पहले उस ज्ञान को खुद को समझाओ, उस ज्ञान के बारे में विचार करने शुरू करो, उसके प्रति अपनी भावनाएं पैदा करो और उन भावनाओं को प्रयोग में लाना शुरू करो, अभ्यास करो। तो धीरे धीरे जब आप वो अभ्यास करते जाएंगे तो वो जो एक्शंस है वो आपके एक्शंस भी बनते जाएंगे। और उससे पहले आप कुछ ऐसे लोगों की मदद ले सकते हैं जो ऑलरेडी कुछ समय से ये अभ्यास कर रहे हैं और उनके व्यवहार में वो चीजें आपको दिखती हैं। तो संग से रंग मिल जाता है, ये इस तरीके से पॉसिबल होगा। और बाकी धीरे धीरे आपको जब कनेक्शन करना आ जाएगा तो चीज पॉसिबल हो जाती है। मैं आपको हालांकि बहुत सारे अभ्यास सिखा सकता हूँ, पर समय की थोड़ी सी ऐसी कमी है जिसके कारण से वो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे आप रहेंगे तो आपको भविष्य में वो चीजें मिल जाएंगी। जी भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की सेशन को इतने सुंदर तरीके से कंडक्ट करवाने के लिए, हर आत्मा के दिल को सुकून देने के लिए और परमात्मा से इतने सुंदर संबंध जोड़ने के लिए। तो अभी फिर से एक सुंदर सा अनुभव और एक सुंदर सा मेडिटेशन, ओम शांति जरूर करें। तो अभी हम सब, है ना, परमात्मा को धन्यवाद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल सीधा बैठेंगे। आज हमने परमात्मा को जान भी लिया है ना, समझ भी लिया है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपके सामने ना एक इमेज लाने वाला हूँ, जिस इमेज को आप देखेंगे और उस इमेज से खुद को कनेक्ट करता हुआ फील करेंगे आप। एक सेकेंड। ये अपने सामने आप एक पॉइंट ऑफ लाइट की इमेज है। इस लाइट को बस ध्यान से आपको देखना है, बहुत ही सुकून से आप देखिए। सब तरफ से अपना ध्यान हटा लीजिए। आपके कमरे में क्या हो रहा है, आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, उस सब चीज से अपना ध्यान हटा लीजिए। ये हमारे परमपिता परमात्मा, आप बिल्कुल उनको एकदम लिविंग फॉर्म में महसूस कीजिए अपने पास, कि ये चमकती हुई लाइट आपसे कुछ बात कर रही है।
लेकिन उससे पहले खुद को एक चमकती हुई लाइट ही अपने मस्तक में देखिए। आप बिल्कुल ऐसी ही लाइट है, ये हमारे पिता हैं, हम बिल्कुल इनके जैसे हैं। इस चमकती हुई लाइट से निकलने वाले प्रकाश में खुद को नहाता हुआ देखिए। ऐसा महसूस करिए कि ये लाइट आपके ऊपर पड़ रही है। ध्यान से सब तरफ ध्यान डालिए, किसी को भी देखना नहीं है, कहीं भी अपना ध्यान भटकाना नहीं है। बस कुछ पलों के लिए एकाग्र हो जाइए और ये बातें कीजिए उसके साथ, ये महसूस करते हुए कि आज परमात्मा आपके सामने है। अपने दिल की हर बात उनसे कीजिए कि शुक्रिया प्यारे पिता, आप मेरे सम्मुख हैं, आप मुझे सारी शक्तियां दे रहे हैं। आपकी इन पवित्र शक्तियों से मेरा मन शांत हो गया है, मेरी बुद्धि शक्तिशाली हो गई है। मेरे हृदय में सबके लिए प्रेम और दया भाव है। शुक्रिया प्यारे पिता, शुक्रिया करते जाएं देखते हुए, और ऐसा महसूस करें जो भी आप बोल रहे हैं वो आपको मिलता जा रहा है। शुक्रिया प्यारे पिता। आप बोलते भी रह सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूं वो मन ही मन दोहरा सकते हैं। शुक्रिया प्यारे पिता, आपने मुझ आत्मा को अपनी सभी शक्तियां देकर शांत और खुशनुमा जीवन दे दिया है। आप ज्ञान के सागर हो, आपकी पवित्र शक्ति मेरे मन, बुद्धि और ब्रेन को चार्ज कर रही है। फील करें, बिल्कुल एकदम सुकून हो गया है मन में और ब्रेन चार्ज हो गया है। शुक्रिया प्यारे पिता, आप मेरे मार्गदर्शक हो। आपकी पवित्र छत्र छाया में मैं स्वस्थ हूं, समृद्ध हूं, संतुष्ट हूं। शुक्रिया प्यारे पिता, आपके साथ के द्वारा मेरी हर समस्या सहज हल हो जाती है। जैसे मैं अर्जुन हूं और आप मेरे साथी और सारथी हैं। आपके साथ से मैं और मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, सुरक्षित है। अपने पूरे परिवार में इस लाइट को फैलता हुआ देखें, जैसे परमात्मा की लाइट आपके पूरे घर में भर गई है। पूरा परिवार इनकी छत्र छाया में सुरक्षित है, स्वस्थ है। कुछ पलों के लिए एकाग्र हो जाएं। ओम शांति। आज मैं आपको एक बात लास्ट में कहना चाहूंगा। आप घर में एक अभ्यास कीजिएगा, कल आप जरूर करिएगा, जितने साथी अभी बचे हैं। एक पेन पेपर डायरी बना लीजिए। पहले एक A4 साइज पेपर के ऊपर अपने अंदर की सारी कमियां, सारे दुख, सारे दर्द, सारे विकार एक पेपर पे लिख लीजिएगा। ठीक है, सब कुछ मत छिपाना, सब लिख देना उस पेपर में, जो भी आपके दिल के बोझ, दुख, दर्द, अशांति कुछ भी।
उसे फोल्ड करना और परमात्मा के इसी ज्योति बिंदु स्वरूप को याद करके थोड़ी देर 5 मिनट जाके उसको जला देना, ये सोचकर कि मैंने आज परमात्मा को दे दिया और मेरा ये सब पुरानापन सब जल गया। उसके बाद रोज मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं कैसे रिटन में रोज अपने मन की स्क्रिप्ट डेली लिखता हूँ और बहुत 1.5 घंटे तक मैं लिख के अभ्यास करता हूँ। आपको दिख रहा है कुछ? ऐसे 1-1 1.5 घंटे तक मैं इस पे लिखता हूँ। अगर मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए अपना बैकग्राउंड हटा देता हूँ, नहीं, अब शायद आप ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। जी भाई जी, दिखाई दे रहा है अभी। जी, ये मैं 1.5 घंटे बैठ के मेडिटेशन में ये लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ इसके अंदर? वो लिखता हूँ जैसा मैं बनना चाहता हूँ, ना कि जैसा मैं हूँ या जैसा मैं था या जो मेरी पीड़ा नहीं। वो मैं लिख दिया। जैसे मैं एक एक बात लिखता हूँ, थैंक्स करके, शिकायत कम, शुक्रिया ज्यादा। और मैं ऐसे लिखता हूँ, थैंक यू प्यारे पिता, आपने मुझे मोस्ट एक्टिव, अलर्ट, एक्यूरेट, डेडिकेटेड, डिसिप्लिन, डिटरमाइंड, फोकस पर्सनैलिटी बना दिया। थैंक यू प्यारे पिता, आपने मुझे रैशनली, इमोशनली, इंट्यूटिवली, स्पिरिचुअली दुनिया में हाईएस्ट इंटेलिजेंट बना दिया। थैंक यू प्यारे पिता, आपने मुझे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली सक्सेसफुल बनाकर दुनिया के लिए सबसे अच्छा सहारा, सबसे अच्छा सहयोगी बना दिया। थैंक यू प्यारे पिता, जब आप मेरे साथ हो तो इस कर्म क्षेत्र पर मेरी जीत निश्चित है। थैंक यू प्यारे पिता, आपने मुझे दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता, सबसे अच्छे भाई बहन, सबसे अच्छे संबंधी, सबसे अच्छा समाज, सबसे अच्छा देश, सबसे अच्छी जिंदगी दी। थैंक यू प्यारे पिता, आपने जितनी भी चुनौतियां दी मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए, आपने जितनी मुश्किलें दी मेरी जिंदगी को और महान बनाने के लिए, क्योंकि दुनिया में जो भी कोई महान बना है वो मुश्किलों से बना है। थैंक यू प्यारे पिता, मैं आपका सबसे अनमोल बच्चा हूँ, आप मुझे बहुत प्यार करते हो, आप मुझे ज्यादा मुश्किलें देते हो, इसका मतलब आप मुझे ज्यादा प्यार करते हो। मैं आपका सबसे प्यारा बच्चा हूँ क्योंकि आप मुझे महान बनाना चाहते हो। जितने मैं कठिन पेपर देता जाऊंगा उतना ही मैं बड़ा बनता जाऊंगा। थैंक यू प्यारे पिता, आपने मुझे विद्यापति, समाधान स्वरूप, श्री गणेश जी जैसा बनाया है, सबको समाधान देने वाला। थैंक यू प्यारे पिता, आपने मुझे महावीर, हनुमान जैसा बनाया है, मेरे रोम रोम में आपकी याद समाई हुई है, जिसके कारण मैं सभी आत्माओं के लिए प्यार दे सकता हूँ। रोज अलग अलग सब्जेक्ट, कुछ भी अपनी दिन भर, मैं जैसे किसी व्यक्ति से मिलूंगा भी ना, मतलब मुझे मेरी माँ से आज बात करनी है, मुझे पता है कि मेरी माँ मुझसे थोड़ी ऐसी बात कर सकती है, या मुझे किसी और भाई से मिलना, मुझे लगता है कि वो थोड़ी कड़वी बात भी कह सकता है, मुझे गुस्सा, मैं पहले लिख दूंगा, थैंक यू प्यारे पिता, आपने मुझे शांत स्वरूप, प्रेम और क्षमा का सागर बना दिया है। और मैंने आज उनसे बात करी, जैसे ही मैं उनके सामने गया, मेरी वाइब्रेशन में आते ही उन्होंने भी वैसा ही सोचना शुरू कर दिया, और जब उन्होंने वैसे ही सोचना शुरू कर दिया, हम दोनों कन्वर्सेशन बहुत अच्छा हुआ, वो मुझसे खुश रहे, मैं उनसे खुश रहा, और फिर वैसा ही होता है, क्योंकि मेरे डायलॉग मेरे हैं। जब मैं एक्टर हूं तो मेरी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, ये मेरी रोज की स्क्रिप्ट है, मैं अपनी जिंदगी अपने डायलॉगों से जीता हूं, किसी और के डायलॉगों से नहीं। सो दिस इज द ब्यूटीफुल वे टू मेडिटेट। आप करके देखना, आपको लाइफ में इतनी खुशी मिलेगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी। जब आप गाय के ऊपर लिखते हो तो पूरे टाइम बुद्धि में गाय रहती है, जब आप परमात्मा थैंक यू करते हो तो पूरे टाइम परमात्मा से ही मन लगा रहेगा, कहीं भी मन जरा सा भी भटकेगा नहीं। ठीक है, सबको समझ आया? अच्छा लगा? ठीक है, एंड यू फील रिलैक्स। जितना उल्टा चल रहा हो उसका उल्टा लिखो। आपकी जिंदगी में खूब गुस्सा आता हो, आपको कितना ही गुस्सा आता रहे, पर लिखो वही कि मैं शांत स्वरूप आता हूँ, थैंक यू प्यारे पिता, आप शांति सागर मुझ में बैठ गए हो, मैं सदा शांति रहती हूँ। भले ही मत रहो, लिखते जाओ, एक दिन वो अंतर का ज्ञान जाग जाएगा, एक दिन वो हिरण के अंदर ही कस्तूरी जाग जाएगी, एक दिन वो हनुमान की सोई शक्तियां जाग जाएंगी, और फिर आप भी समुद्र लांग जाएंगे। ठीक है, चलिए, ओम शांति।